परहैप्स एक्सपेक्टेशन शायद लोगों की ज़्यादा हो गई थी. आई डोंट नो वाई. हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारे 2 ही ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स को इंक्रीज़ करें और अपना जो डेफिसिट्स है जितने भी हैं उनको हम ख़त्म करें, जिसका मतलब ये है कि स्पेंडिंग को कम करें और टैक्सेस को इंक्रीज़ करें. सो ऑफ कोर्स द फोकस ऑफ द बजट इज़ ऑन टैक्सेस. हमने जो एक इकॉनमी बनाई हुई है जो एलीट का फ़ायदा देगी, उसके स्टेबलाइज होने से जो सड़क पे आदमी मजदूर है उसकी ज़िंदगी पे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है. व्हाट हैज़ मोहम्मद औरंगज़ेब डन टू हेल्प मेन स्ट्रीट? ये जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग एप्स, फॉरेक्स एप्स सेक्टर है, ये भी गैम्बलिंग जैसा है. पाकिस्तान में 20 से 25 मिलियन लोग जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब वो क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि वो दे बिलीव कि बिटकॉइन जो है वो कोई ट्रांसफॉर्मेटिव एसेट है जो प्रोटेक्ट करेगा उनको इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़. उनको पता भी नहीं है कि क्या चीज़ है. वो इसलिए इन्वेस्ट करे कि उनको लगता है ऊपर जाए और उनको ज़्यादा पैसा चला जाएगा. उसमें वॉलेटिलिटी इतनी होती है और वो इतने गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि दे ओनली लूज मनी. और उसका मैंने आपको ये बताया कि अगर वो प्रोग्राम ना होता तो आम आदमी के लिए हम पेट्रोल ना भरा सकते, हमारे पास जो हमारी ज़रूरत की अशियात है वो हम ना ले सकते, और हो सकता है कि लोग सड़कों पे आए होते. और कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये होगा, हम सड़कों पे आएंगे, फिर जी बड़ा मज़ा आएगा. तो वो नहीं हुआ, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया. पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस आर वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड डिस्पाइट द रैली. सो पाकिस्तान इज़ a growth market with young growing population. और जो भी फ्रेमवर्क से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान को देखते हैं, उस फ्रेमवर्क में पाकिस्तान exceeds their expectation. टेक्सटाइल में अगर हम देखें, इट सीम्स लाइक बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है. इंडिया तो चलें बहुत ही बड़ा है हमसे, तो बट आईटी में हमसे जितना वो आगे है, तो ये जो हम रिलेटिव इन द नेबरहुड भी देख रहे हैं, इट सीम्स लाइक चलें अफ़गानिस्तान में तो 20 साल जंग हुई है, इट्स अनफेयर कंपैरिजन, बट चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद फिर आगे जाएं वियतनाम, साउथ कोरिया, इट सीम्स लाइक सिंगापुर, इस रीजन में कंट्रीज सीम टू बी डूइंग बेटर देन अस. आज से 6 महीने पहले हम कोई ये कह भी नहीं सकता था. कम से कम इस जंग ने हमें एक प्रूफ पॉइंट दे दिया कि मैं आपके पॉडकास्ट में आज ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ प्रूवन दैट वी हैव सुपीरियरिटी ओवर इंडिया इन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ टेक. ये मुझे तो पता था, क्योंकि जो भी नेटफ्लिक्स का टीवी शो आता है ना, जब हैकिंग की बात होती है, देयर लाइक लेट्स कॉन्टैक्ट पाकिस्तान. तो इनको भी पता है कि जो जुगाड़ वाला काम करना है टेक में, वो हम लोग हैं. अमेरिका में जब 95% स्टार्टअप फेल होती हैं, तो उसमें जो लोग जिनकी कंपनीज बंद होती है, उनको इसलिए इनकरेज किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि आपने मेहनत की है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने एक नई चीज़ में, कुछ नहीं होता आपकी कंपनी ख़त्म हो गई है, आपने पैसे आपने डुबा दिए हैं, मगर आपने स्किल सीख ली है, अब हमको हायर कर लेंगे. पाकिस्तान में आपकी कंपनी बंद हो ना, तो आपका बैंक आपको पैसे नहीं देगा, आपके पेरेंट्स भी आपसे बात नहीं करेंगे, आपके नेबर्स भी नहीं आपको वो बात करेंगे. सब लोग कहेंगे यार ये वो इससे पैसे लेके ये ना लोगों के ऐसे डुबा दिए. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हम जो ये सीरीज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल पॉडकास्ट की, लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अब हमें पैसा कैसे कमाना है ये भी सीखने को मिलेगा. तो इसीलिए मैंने अपने एक सीनियर को बुला लिया है वापस द लम्स एक्सपीरियंस पे. कितनी क्वालिफिकेशंस हैं मैं लिस्ट करना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से 2 घंटे उसी में लग जाएंगे. लम्स से ग्रेजुएट किया, फिर ऑक्सफोर्ड गए, रोड स्कॉलर हैं, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके फाउंडर हैं के ट्रेड के, यूके में एनालिस्ट हैं, एडवाइज़र हैं, स्विट्ज़रलैंड में एडवाइस कर रहे हैं, बैंक अल्फला को बता रहे हैं पैसा कैसे कमाना है. तो आज हमें भी बता दें पैसा कैसे कमाना है. अली फरीद ख्वाजा इज़ हियर विद अस. कैसे हैं सर आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है. आई एम श्योर आई हैव मिस्ड लाइक 20 अदर थिंग्स दैट यू डू इन लाइफ. बट इट्स काइंड ऑफ यू, थैंक यू फॉर सर. हम पता करते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, पर उससे पहले आपकी राय जानना चाहूँगा कि पैसे हम गलत कैसे कमा रहे हैं. जो बजट आया है, व्हाट्स योर टेक ऑन द बजट? So firstly, it's a pleasure to be on your show. I've seen a lot of your podcasts, especially the recent one, and of course your appearance on TV during the conflict, which made a lot of us very happy and very proud. So it's a pleasure to be here. आपने कहा budget का, I think budget में there was no surprise as an generally there was no surprise, but perhaps expectation शायद लोगों की ज़्यादा हो गई थी.
आई डोंट नो व्हाई दिस वी आर, हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारे 2 ही ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स को इंक्रीज़ करें और अपना जो डेफिसिट्स है जितने भी हैं उनको हम ख़त्म करें, जिसका मतलब ये है कि स्पेंडिंग को कम करें और टैक्सेस को इंक्रीज़ करें. सो ऑफ कोर्स द फोकस ऑफ द बजट इज़ ऑन टैक्सेस. मे बी कुछ लोगों की शायद एक्सपेक्टेशन थी कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स हो चीज़, कोई इनोवेशन हो, कोई नए एरिया से टैक्स कलेक्शन पे फोकस हो, जैसा डिजिटल इकोनॉमी को यूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर मेकिंग इट मोर एफिशिएंट फॉर टैक्स कलेक्शन. हो सकता है वी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि नए सेक्टर्स पे जो टैक्स करना है उस पर ज़्यादा कोई बात हो. सो देयर वाज नो सरप्राइजेस व्हिच इज़ perhaps a bit disappointing, and but otherwise this is what one should have expected. आप जो टीवी पे राय देते हैं मैं सुनता रहता हूँ, तो जनरली तो आप मोहम्मद औरंगज़ेब के फ़ैन हैं एंड व्हाट ही इज़ डूइंग. जी, मैं जनरली जो भी लोग जो काम कर रहे होते हैं मुझे लगता है कि वो उस जगह पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको वो काम हमसे या मुझसे ज़्यादा आता है. तो इसलिए मैं उनकी क्रिटिक करने से थोड़ा सा घबराता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता, तो अगर उनकी जगह पे बैठा होता या उनसे बेहतर होता तो उनकी जगह पे बैठा होता, तो मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, उनकी क्रिटिक पे कम फोकस करता हूँ. सो दैट्स वन. मैं फाइनेंस मिनिस्टर को पर्सनली कोई ऐसा नहीं जानता, और ज़ाहिर बात है उनको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपीरियंस उनका इतना लंबा नहीं है कि हम उनको एनालिटिकली जज कर सके कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है. मगर अगर मैं एकेडमिकली सिर्फ उनके बैकग्राउंड को देखूं, सो ही हैज़ अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड बैकग्राउंड एज अ बैंकर, ही हैज़ बीन एट टॉप पोजीशंस. सो एंड आई नो दैट हबीब बैंक, जब वो हबीब बैंक में थे, हबीब बैंक ने कंप्लायंस में बड़ा इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में बड़ा इन्वेस्ट किया, FATF से पाकिस्तान को बाहर लाने के लिए जो एक्टिविटीज़ से उसमें बड़ा इन्वेस्ट किया. सिमिलरली आई हैड हर्ड कि जब वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे, उस ज़माने में पाकिस्तान में जब FX का मसला चल रहा था, ही वॉज वेरी प्रोएक्टिव इन गेटिंग द बैंक्स टुगेदर to deal with that. So whatever I've heard about him from people who know him has been positive, and so that's on his performance. But otherwise, I'm positive on Pakistan's economic performance over the last 2.5 years, and not just economic, overall performance of Pakistan's government over the last 2.5 years. So whoever is at the helm of affairs dealing with that, I think deserves credit. मगर of course जब हम बात कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि उनकी performance बड़ी अच्छी रही है, दिस इज़ ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कि उस ज़माने में लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे. सो आई थिंक दे हैव far exceeded the expectations and they have done a very good job, and I'm glad that they have done a good job. तो आप जब कह रहे हैं far exceeded expectations, जो लोग सड़क पे सुन रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी ये होती हैं कि अच्छा रोटी अगर 25 रुपए हो गई है तो वो वापस कम से कम 15 पर आ जाए, जो पे कभी ज़िंदगी में होता नहीं है. सो जो मेन स्ट्रीट है उसकी ज़िंदगी में तो कोई बेहतरी नहीं आई, प्राइसेस में तो कोई बेहतरी नहीं आई. तो ये जो एक आइडियाज़ हैं GDP, स्टेबिलिटी, ये सड़क पे जो इंसान है उसके लिए तो एब्स्ट्रैक्ट ही है ना. तो हमने जो एक इकॉनमी बनाई हुई है जो एलीट का फ़ायदा देगी, उसके स्टेबलाइज होने से जो सड़क पे आदमी मजदूर है उसकी ज़िंदगी पे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है. व्हाट हैज़ मोहम्मद औरंगज़ेब डन टू हेल्प मेन स्ट्रीट? जी, सो दीज आर देयर आर टू पार्ट एस्पेक्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन. एक आपका क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुई है उसके एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ा है. सो वी विल कम टू दैट. एंड सेकंड, द एस्पेक्ट ऑफ योर क्वेश्चन मेंशन्ड मोहम्मद औरंगज़ेब एज अ पर्सन. एज आई टोल्ड यू कि आई डोंट नो वेदर ऑल द परफॉर्मेंस इज हिज, सो I can't comment on him in particular. मगर let's take your question in the broader sense of the question, कि आपने कहा कि पाकिस्तान की जो आप कह रहे हैं कि पिछले 2.5 साल में इकोनॉमी इंप्रूव हुई है, इससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा. तो पहले तो हम let's go back to first half of 2023. We were about to default. What does it mean about to default? About to default means कि हमारे पास गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम जो हमारे फॉरेन कमिटमेंट्स है, जो लेंडर्स को जो पैसे देने हैं या हमारी इंपोर्ट बिल्स हैं, हम नहीं पे कर सकेंगे. अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते तो इसका मतलब ये होता है जिन ममालिक में डिफ़ॉल्ट हुआ, जैसा लेबनान में हुआ और श्रीलंका में हुआ, वहाँ पे राइट्स हुए, वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं थे कि स्कूल की कागज़ खरीद सके, कि स्कूल के एग्ज़ाम हो सके. मैं एक इन्वेस्टर को यहाँ पे लेकर आया, इकोनॉमिस्ट है जेफरीज़ की, वो यहाँ पर आई हुई थी. वो उनका ताल्लुक़ रमज़ान से है, रहती वो इस वक्त वैसे पेरिस की हैं और इस वक्त दुबई में होती हैं. तो वो जब हम उनको प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए, उनके साथ और इन्वेस्टर्स थे, शी स्टार्टेड क्राइंग. She said कि she was in tears. She said कि I'm from Lebanon. I've seen my country, my society crumble. Right now she said they were firing at a gas station, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल लेने की लाइन के ऊपर लोग एक दूसरे को शूट कर रहे थे, और हमारे तो सिर्फ
5 से 7 मिलियन लोग हैं, तुम्हारे तो 200 मिलियन लोग हैं। अगर तुम्हारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है और ये सिचुएशन हो जाती है तो तुम्हारे लोगों का क्या होगा, तुम्हारी सोसाइटी का क्या होगा? एंड शी वाज इन टीयर्स एंड शी सेड टू द प्राइम मिनिस्टर दैट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्लीज़ आई अर्ज यू नॉट टू डिफ़ॉल्ट। एंड टू हिज क्रेडिट ही सेड आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, दे वर अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, दैट Pakistan will not default. And hence I give credit that, I had not heard a prime minister go out and make appeal to investors that, he will avoid Pakistan will avoid default. So that's the first good achievement of the government, that they were able to negotiate a program from IMF. और उसका मैंने आपको ये बताया कि अगर वो प्रोग्राम ना होता तो आम आदमी के लिए हम पेट्रोल ना भरा सकते, हमारे पास जो हमारी ज़रूरत की अशियात है वो हम ना ले सकते, और हो सकता है कि लोग सड़कों पे आए होते, और कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये होगा, हम सड़कों पे आएंगे, फिर जी बड़ा मज़ा आएगा। तो वो नहीं हुआ, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। उसके बाद अगर आपको याद हो कि हमने जो मेजर्स लेने पड़े, क्योंकि एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट करना पड़ा उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन 30% पे पहुँच गई। मेरे केटरेड में वी हैड टू इंक्रीज द सैलरीज फॉर आवर people and do extra measures, क्योंकि हमें परेशानी थी कि हम सारे आम बंदे, हम सबको at some level we are dependent on the performance of the economy. So if the economy is not doing well, तो हम सबको effect पड़ता है। So वो 30% came down to mid-single digits. That allowed interest rates to come down. So हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी की चीज़ से या इम्प्रूवमेंट से हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती हैं। रीसेंट सर्वेज जो गैलप के हैं, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर द लास्ट 2 years, अगेन फ्रॉम अ लो बेस, बट इट हैज़ इम्प्रूव्ड। सो जिसका मतलब ये है कि लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बेहतर करी और हमारे हालात अब बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दैट्स रिफ्लेक्टिव ऑफ द पीपल। द इशू इज़ दैट बिकॉज वी हैव 250 मिलियन पीपल, आप कोई भी सैम्पल उठा सकते हैं, उसमें आप ऐसे भी लोग उठा सकते हैं जो बहुत गुस्से में होंगे, ऐसे भी लोग उठा सकते हैं वो बहुत खुश होंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल की बात करना एक छोटी कॉन्वर्सेशन में मुश्किल है, मगर अगर इसलिए आपको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है एज ए इकोनॉमिस्ट, आपको एब्स्ट्रैक्ट करके मुल्क के बेसिस, पूरे कंट्री के बेसिस पे देखना पड़ता है। उसमें अगर मुल्क में जीडीपी ग्रो होगा, अगर आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, इसका मतलब ये है कि पैसा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा। लोग नए नए बिज़नेस खोलेंगे, जब वो बिज़नेस खोलेंगे तो जॉब्स होंगी, जॉब्स जब लोगों को मिलेंगी तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, एंड दैट्स हाउ द इकोनॉमिक सर्कल वर्क्स। मगर these things take a longer time period, और हमारे दिन in an everyday conversation, I agree with you that it's hard to see direct improvement on a day-to-day basis unless you are invested in stocks, और फिर आप स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको फ़ायदा हो रहा है और आप उसी वक्त खुश हो सकते हो या आप ना खुश हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। आई एम श्योर दिस इज अ मच लॉन्गर डिस्कशन। वो जो बजट अगर हम खोलेंगे तो वो आपने भी कुछ जगह बोला इस हेड पे कर से जो आप कह रहे हैं अनरिमार्केबल है, वो कुछ रिमार्केबल इजी फ्रूट्स थे जो नहीं ले सके। बट बिफोर वी गेट टू financial, and this is not financial advice, none of this is financial advice, we will get to actually hardcore finance। आपने जो भी बोला कि पैसे ज़्यादा होंगे तो अच्छी चीज़ है, बट आप एक दफ़ा टीवी शो में ये भी बोल चुके हैं कि जो लोग जीडीपी ग्रोथ का नंबर सिर्फ पैसे प्रिंट कर करते हैं, उससे नुकसान ये होता है कि हाँ देखने को तो आपको ये आ जाता है कि जो 6% हो गई, 7% हो गई, बड़ा फैंसी लगता है, बट अगर वो पैसे छाप कर किया है तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन होता है। तो दिस आइडिया दैट वंस देयर इज़ मोर मनी इन द सिस्टम दैट इज़ नेसेसरली गुड is also needs a bit more context and nuance, right? Gee, and as you said, we can debate it, or this requires much longer conversation, and I know people might get bored on a podcast, but just because you've so there are 3 things. First is that जब GDP growth की बात करते हैं तो real GDP growth की बात करते हैं, which is adjusted from inflation. तो लेट्स से जब कहते हैं ना कि 4% GDP ग्रोथ है और लेट्स से उस मुल्क का इन्फ्लेशन 10% है तो नॉमिनल GDP ग्रोथ 14% है, तो वो जो 4% है इट्स ऑलरेडी एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, सो दैट्स वन। द सेकंड थिंग इज़, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में इकोनॉमिक साइकिल्स रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली इकोनॉमी को कि हमारे एक और इंटरेस्ट रेट्स करके, मैंने आपको बोला था, मैंने ये बोला था कि इकोनॉमी में पैसा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे जाने की बजाय या तो रियल एस्टेट में जाके ब्लॉक हो जाता है
और इन्फ्लेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसमें लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि घर खरीदे, बिल्डिंग खरीदे। मैंने देखिए स्टार्टिंग प्रेमिस ये था, इट शुड बी पीपल शुड फाइंड इट ईजियर टू डू बिजनेस, योर इकोनॉमिक ग्रोथ। मगर उस तरह की जब रियल एस्टेट ऊपर जाती है तो प्रॉपर्टी स्पेकुलेटर्स का तो फ़ायदा होता है, मगर जो उस जगह पे खोल के कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है या बिजनेस खोलना चाहता है उसका रेंट ऊपर चला जाता है। जो घर बनाना चाहता है उसके लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाता है, तो इट हर्ट्स पीपल। सो दैट्स वन। सेकेंडली, जो हमारी ग्रोथ रही थी वो स्पेंडिंग हम ऐसी चीज़ों पे करते हैं जो हम बनाते नहीं हैं। वो बाहर से चीज़ें आती हैं तो हमारे पास रुपए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ें डॉलर में, डॉलर ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ें डॉलर में लेनी पड़ती है। दैट्स वाई पाकिस्तान इकोनॉमी ऑलवेज गोज थ्रू बूम एंड बस्ट साइकिल, क्योंकि सिक्लिकल ग्रोथ करना बहुत आसान है। और मैं आई एम श्योर जो भी प्रोग्राम को आप रेफ़र कर रहे होंगे उसमें मैंने इसी बात की होगी कि इट्स वेरी ईजी, और वी नो हाउ देयर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अनफॉर्चुनेटली वी यूज दिस ईजी एंड बैड मेथड। तो जब आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि हमारे टाइम पे तो बहुत अच्छी ग्रोथ रही थी, और सारी पार्टीज, ये नहीं कोई एक पार्टी सिंगल आउट करे, क्योंकि हर पार्टी के टाइम पे बूम एंड बस्ट साइकिल हुए हैं। इट्स वेरी इजी फॉर अ गवर्नमेंट टू सकम टू द प्रेशर्स एंड से कि ये लो पैसे जाओ प्रॉपर्टी में लगाओ और खुश हो जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से टू देम, टेल देम दैट कि नहीं, हम इससे अब आप एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करो, उससे आप एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, फिर आप एक्सपोर्ट्स को बेचो, फिर उसके बाद फ़ायदा होगा। इसमें हम एक डिटेल पॉडकास्ट आतिफ मियां के साथ कर चुके हैं कि रियल एस्टेट में क्या मसले होते हैं। एज somebody who's an ambassador for Pakistan as well, unofficially, जो ब्रांड पाकिस्तान को दुनिया को सेल कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं लोगों को इन्वेस्ट करें। आप अभी हम वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट विद द डिस्क्लेमर कि भाई चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं ऑफ कोर्स। Why are you bullish right now about brand Pakistan, or why do you seem like a bit more confident in telling people that now is a good time to invest in Pakistan? A lot of reasons. If you start with the first, pessimism never helped anybody. हाँ, मेरी पूरी जिंदगी पेसिमिस्टिक गुजरी है, कोई मदद नहीं मिली मुझे। We all have been there. You're not alone. So there's academic research on this कि जब आप नेगेटिव बात करते हो, you get more attention as an intellectual and you sound more academically strong. Again, I'm not talking about Pakistan. I'm saying internationally. This is like, you know, but as an investor, the first rule you need to have is कि you should believe that your tomorrow will be better than your yesterday. That's अगर आप entrepreneur बनना चाहते हैं, investor बनना चाहते हैं, that's the first rule you have to follow. In fact, एक बड़ी मशहूर बुक है पीटर लिंच, जो कि फिडेलिटी के फंड मैनेजर थे, स्टार फंड मैनेजर, लेजेंडरी, उनकी कई बुक्स है। एक बुक में उन्होंने ये रूल, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है मंडे इफेक्ट। तो मंडे इफेक्ट ये है कि वो कहते हैं कि मंडे को ये होता है कि संडे को लोग अखबार पढ़ते हैं और अखबार में सारी ना नेगेटिव खबरें होती हैं, तो वो मंडे को आकर ना बेचना शुरू कर देते हैं, तो स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है। तो वो ही कहते थे कि मैं मंडे को कभी भी मंडे को बेचता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि दिस वाज द वर्स्ट डे टू सेल, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी, दिस इज़ द डे टू बाय। तो दिस इज़ नॉट जस्ट, मैं एग्जाम्पल उनके देने का मकसद ये था कि हमें ये नहीं फील करना चाहिए कि हम कोई ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक है, हम नहीं है, दुनिया भर में ये ह्यूमन बिहेवियर है। सो द फर्स्ट रूल इज़ दैट यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। व्हाई शुड यू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान? बिकॉज देयर आर टू मेनी यंग पीपल, and then life tells us to be optimistic, and if there are young people around you, that means that they will grow longer, and if they grow longer, automatically Allah and life gives you time to gives you opportunity to do well. If you have shorter time period, that's the only weakness you can have, क्योंकि that means कि आपके पास ज़्यादा चांस नहीं है रिकवर करने का या पैसे बनाने का या बिजनेस खोलने का। So because Pakistan has a young population, a lot of people in Pakistan have positive energy. The third thing is that these people have proven that whatever I'm saying, that there's reason to be optimistic about them. अगर आप पाकिस्तान के टेक सेक्टर देखें या पाकिस्तान का कोई भी क्रिप्टो का सेक्टर देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें, उसमें there is massive growth, there's high adoption, there's high levels of activity, and that's just because our people are very resourceful, with very limited, although they have limited resources, but they are very resourceful because they know how to tap the resources required. Fourth, I even think that geopolitically Pakistan has managed the relationships with different countries well, especially over the last couple of years. And lastly, our valuations are very low. So
जिसका मतलब ये है कि अगेन मैं थोड़ा उसको अगर आपके व्यूअर्स के लिए आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, क्योंकि हमने सारी बातें शुरू में भी हम ये कह रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है इन्वेस्टमेंट में, ज़िंदगी में, ऑलमोस्ट हर चीज़ में। अगर आप लम्ज़ पढ़े थे, अगर याद हो कि एक बेल कर्व होती थी, तो इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि एब्सोल्युटली आप कैसा कर रहे हैं एब्सोल्यूट बेसिस में। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आर यू बीटिंग एंड एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आर यू डूइंग बेटर देन अदर्स। एंड पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस आर वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड डिस्पाइट द रैली। सो पाकिस्तान इज़ अ ग्रोथ मार्केट विद यंग ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जो भी फ्रेमवर्क से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान को देखते हैं, उस फ्रेमवर्क में पाकिस्तान एक्सीड्स देयर एक्सपेक्टेशन। आपने बोला कि जिस तरह मैं दुनिया में कई इन्वेस्टर्स, मेरा काम है कि दुनिया के इन्वेस्टर्स को बोलूं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। दैट्स व्हाट वी डू एज के ट्रेड। एक काम हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, दूसरा हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। मुझे कभी भी इट्स मच मोर ईजियर फॉर मी टू कन्विंस अ फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान देन इट इज़ टू टॉक टू अ पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड। हमें सब पता है ना, अंदर की बातें पता है ना। सही बात है, बोले को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं बॉस, हमें तो पता है ना। वेल सेड, वेल सेड। तो इसमें आप रिलेटिव ग्रेडिंग की आपने बात की, उसने मुझे बचा लिया कैलकुलस में। आई थिंक 70 आउट ऑफ 350 आए थे मेरे, फिर भी C+ आ गया था। तो अगर हम रीजन में भी देख लेंगे ना, थिंग्स लाइक दिस कि टेक्नोलॉजिकल यील्ड जो हमारी एग्रीकल्चर की है वो लो है। टेक्सटाइल में अगर हम देखें, इट सीम्स लाइक बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। इंडिया तो चलें बहुत ही बड़ा है हमसे, तो बट IT में हमसे जितना वो आगे है, तो ये जो हम रिलेटिव इन द नेबरहुड भी देख रहे हैं, इट सीम्स लाइक चले अफ़गानिस्तान में तो 20 साल जंग हुई है, इट्स अनफेयर कंपैरिजन, बट चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद फिर आगे जाएं वियतनाम, साउथ कोरिया, इट सीम्स लाइक सिंगापुर, इस रीजन में कंट्रीज सीम टू बी डूइंग बेटर देन अस। सो मैं जो भी एग्जांपल्स देखता हूँ उसमें मुझे हर सेक्टर में, जो भी सेक्टर आपने मेंशन किया, उसमें पाकिस्तानी कंपनीज, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, पाकिस्तानी साइंटिस्ट मिलते हैं जो बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। और मैं उनके बेसिस के ऊपर अपना व्यू बनाता हूँ कि लुक एट दीज पीपल, हाउ अमेजिंग आर दे डूइंग। अगर आप इनमें से हर सेक्टर उठा ले, तो आप अगर टेक्नोलॉजी में देखें, मैं लम्स के उनका स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, उसके मैं जज हूँ, तो उसमें मैं इंटरव्यू कर रहा था। एक स्टूडेंट आया, एक बंदा आया जो पिच कर रहा था अपने स्टार्टअप को। ही स्पोक इन फ्लुएंट इंग्लिश विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट, और थोड़ा सा उसे ऐसे वर्ड्स बोले कि मुझे लगा कि ये कहाँ का है, अमेरिका का, इंग्लैंड का, किधर का है। तो उससे मैंने पूछा, मैंने उसे ये तो नहीं पूछा कि आप किधर के हो या इंग्लिश आपकी कहाँ से है, वो मुझे रूट क्वेश्चन था। मैंने उससे पूछा आपने डिग्री कहाँ से ली है, तो उसने कहा मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से सीखा है, ब्लॉकचेन के ऊपर उसकी स्टार्टअप थी। तो मैंने कहा चल ओपन यूनिवर्सिटी से सीखा, तो आप हो किधर? कहते हैदराबाद में। और आप वीडियो में देख के ये बिल्कुल जज नहीं कर सकते थे कि वो कहाँ बैठा हुआ है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल पूछना चाहिए था कौन से कॉल सेंटर में नौकरी की है, रिसोर्सफुल ट्रेनिंग, दिस अमेरिकन एक्सेंट ट्रेनिंग इज फिनोमिनल। अगर आप कॉल सेंटर लोगों से बात करें, और उनके ना स्पेसिफिक भी होता है। अभी कोई एक व्लॉगर आए हुए हैं, उनके कज़न है, वो न्यू जर्सी में कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव। अगर उनका आप एक्सेंट सुने, इट्स लाइक रॉबर्ट डिनेरो इन द 70s एंड यू आर लाइक ये तुम कैसे बोल रहे हो भाई, बट so it was similar. they pick it up. बिल्कुल। सो दिस बिकॉज दे आर यंग एंड दे हैव मोर एनर्जी। लाहौर की गेम कंपनी से बात हुई मेरी, गेम डिस्ट्रिक्ट, I don't know whether I should take the numbers, मगर they are making a lot of money. They are investing internationally. और ऑफिस कहाँ पर है उनका? ऑफिस का एड्रेस मिल सकता है या एडिट कर दीजिएगा। नहीं, FBR अगर आप सुन रहे हैं। फिर मैं एग्जाम्पल के साथ हूँ, मगर यही मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान देयर सो मेनी कंपनीज इन टेक इन पाकिस्तान जो आपको पता नहीं होगा, जिनका क्योंकि वो एडवर्टाइज नहीं करते, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। दे आर डीलिंग विद Fortune 100 कंपनीज, दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स, वेदर इट्स गेमिंग और वेदर इट्स AI, वेदर इट्स सॉफ्टवेयर, टॉप, दे आर डीलिंग विद टॉप टियर कंपनीज। इसी तरह इफ़ यू लुक एट पाकिस्तानी डायस्पोरा, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है लम्स के, UAT के, नस्ट के, GIK के,
a wide spectrum of universities. When they go abroad, they are working at top positions at various leading tech companies. तो मुझे कभी ऐसा the fact that they are from Pakistan, they've studied from the same university जिसकी हम critique करते हैं कि यार ये तो यहाँ पे तो अच्छे स्टूडेंट नहीं होते होंगे, वो जब बाहर जाते हैं तो they perform really well. शोज से पहले आपने मेंशन किया स्टैक्स, तो स्टैक्स के फाउंडर मुनीब, he did his undergrad from LUMS. He's probably worth and he's considered to be, again I don't think I should quote the number. कराची में रहते हैं ये, घर का एड्रेस अगर मिल जाए, मगर he is one of the रूट क्या है इनका ऑफिस का लग जाएंगे. one of the most well respected and credible founder innovator in the area of digital assets. So then I can go on and on and on. So the point I'm saying is that yes, things are bad. वो जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है. अगर हम उसी के बारे में बात करते रहेंगे तो हम किसी की नॉलेज में इजाफा नहीं कर रहे. हमें वी हैव टू फाइंड आउट देयर टू एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग बैड. एक इसका मतलब है कि यहाँ से ऊपर ही जा सकते हो क्योंकि उससे बुरा क्या जा सकते हो. दूसरा ये है कि आपको बुराई की दोबारा बात करने में ये नहीं होगा कि आप किसी को नई बात बता रहे हो. तो लेट्स गो एंड फाइंड थिंग्स विच कैन हेल्प अस चेंज इट, क्योंकि चेंज भी हमने करना है. तो आपके पहले सवाल का सवाल था और वो मुझे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज, आई फील डीपली अबाउट इट, इज़ दैट वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स. इट्स नॉट दैट समबडी विल कम एंड हेल्प अस एंड से कि यार आप इम्प्रूव कर लो, मैं आप पे वो करता हूँ. तो अगर मैं बैठ कर पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की तारीफ़ नहीं करूँगा तो फिर और कौन करेगा. और अगर तो I have to do that, you have to do that, we all have to collectively help each other, because when we help each other it will help us. Because अगर मैं बाहर जाके अपनी ही बुराई करूँ, अपने मुल्क की बुराई करूँ और बताता लोगों को कि यार जी पाकिस्तान तो अच्छा नहीं है, पाकिस्तान भी ख़राब है, पाकिस्तान में तो वो भी ख़राब है, तो वो कहेंगे अच्छा मतलब ठीक है, मुझ पर वो सिंपैथी करेंगे, मेरे साथ काम नहीं करेंगे, तो इट विल ना काम करेंगे ना मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे. What I'm saying is that Pakistan is us. And if we feel good about Pakistan, we'll feel good about ourselves. And often when we are saying that Pakistan is bad, it's just a reflection of our own mindset. हम खुद उस वक्त हमें गर्मी बहुत लग रही होती है तो कोई पूछते हैं, कहते हैं यार बहुत गर्मी है, प्लीज़ तंग ना करो मुझे. अगर हम अच्छे मूड में खुद हो, खुद कंटेंट हो, इसी चल रहा हो, बाहर अच्छी बारिश हो, तो आप पूछे पाकिस्तान कैसा है, तो यार ज़बरदस्त है, चाय भी यहाँ की ज़बरदस्त है. So मगर to be very specific, this recent conflict we have shown that Pakistan has superiority and compared to India on technology, and then that alone, this war was a tech war, and we beat them in tech. So that alone is a proof point that Pakistan is not that bad compared to India. Something which आज से 6 महीने पहले हम ये कह भी नहीं सकता था. कम से कम इस जंग ने हमें एक प्रूफ पॉइंट दे दिया कि मैं आपके पॉडकास्ट में आज ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान has proven that we have superiority over India in certain aspect of tech. ये मुझे तो पता था, क्योंकि जो भी नेटफ्लिक्स का टीवी शो आता है ना, जब हैकिंग की बात होती है देयर लाइक लेट्स कांटेक्ट पाकिस्तान. तो इनको भी पता है कि जो जुगाड़ वाला काम करना है टेक में वो हम लोग हैं. अभी जो एक न्यूज़ काफ़ी वायरल जा रही है, मैं उनका नाम भूल गया, बट वो पाकिस्तानी फाउंडर हैं जो अमेरिका में अभी, स्वाले आसिफ. सो हिज स्टार्टअप हैज़ बीन वैल्यूड एट ओवर $1 billion. $10 billion माशाल्लाह. तो एक आइडिया ये पाया जाता है कि अच्छा भाई ठीक है, उन्होंने स्कूलिंग पाकिस्तान में की है, बट क्योंकि वो अमेरिका गए, आईवी लीग गए, वहाँ पर उनको एक इनक्यूबेटर मिला, फिर वो एनवायरनमेंट में जहाँ आपको सिखाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप लेने हैं, रिस्क लेने हैं, फिर इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पर अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि वो स्वाले अगर यहीं पर होते, जीकी में होते, लम्स में होते, तो वही 10 बिलियन का बना सकते थे. पर जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, जिनको शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जाने की, वो जीकी में है, लम्स में है, या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में है, व्हाट वुड बी योर पिच कि नहीं, इस तरह नहीं सोचना, आप भी 10 बिलियन का यहाँ बैठकर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, सोचना तो ये चाहिए बिल्कुल. सो 2-3 पॉइंट्स है. एक, आप एजुकेशन पाकिस्तान की इज़ नॉट बैड, बिकॉज एजुकेशन उसी बुक्स से है जो बुक्स ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है, जो बुक्स MIT में पढ़ाई जाती है. मैंने लम्स के बाद ऑक्सफोर्ड गया. आई थॉट के लम्स एजुकेशन वाज फार सुपीरियर दैन, और वाज आई लर्नड मोर दैन इन लम्स दैन आई डिड एट ऑक्सफोर्ड, विच माइट बी, हो सकता है मेरी गलती की वजह से हो कि मैंने वहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा ना की हो, मगर मुझे एकेडमिकली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा.
और उसकी वजह ये है कि जो बुक्स वहाँ पे पढ़ते हैं वही बुक्स वहाँ पे पढ़ते हैं, जो प्रोफेसर वहाँ पे है वैसे ही प्रोफेसर वहाँ पर है, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, इतना फ़र्क नहीं होता। मुझे ऑक्सफोर्ड के बाद गूगल में मुझे सुंदर पिचाई ने जॉब ऑफ़र दी थी 2005 में, जब वो नए नए गूगल में आए थे। मैंने वो नहीं ली, जिसका मुझे अफसोस है, मगर द फैक्ट कि मुझे लम्स की एजुकेशन की बेसिस के ऊपर गूगल में जॉब मिली थी। ऑक्सफोर्ड में मैं फाइनेंस पढ़ा था, तो टेक तो पढ़ा ही नहीं था। गूगल लम्स में मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था। मैंने गूगल के ऑफर, वन ऑफ द रीजन आई डिडंट टेक इट वाज आई हैड द इम्पोस्टर सिंड्रोम, दैट आई सेड कि मुझे तो आते नहीं होगा, ये पता नहीं क्यों मुझे इसे जॉब दे दी है, वहाँ पे चला जाऊँगा तो आई विल बी कॉट आउट, आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म एज well as the others. But the point is that Pakistani people are smart enough to use the resources available online and to them in books or internet पे कि they can learn the same thing. जो difference है वो है, that's there is a difference that companies or people living in the US will have greater access to capital than anybody outside of the US. This is not just true for US versus Pakistan, it's true for US versus any other part of the world. इसकी एग्जांपल आजकल रिसेंटली दी जा रही है कि 2 कंपनीज है, टेस्ला अमेरिका में और BYD चाइना में, दोनों के ऑलमोस्ट बराबर के रेवेन्यूज़ है, बराबर के प्रॉफिट, और BYD के ज़्यादा प्रॉफिट है, मगर टेस्ला की वैल्यूएशन BYD की वैल्यूएशन से कोई 10 गुना ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि अमेरिका में there are more investors who back their own companies versus anywhere outside of America. So the point I'm saying is that yes, in Pakistan, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप you can be as good as anybody else in the world क्योंकि you have the same resources. But that means you can make an AI product or any product which is equally good, but you'll get higher valuations in the US. So try to go to the US or try to work with somebody in the US. I'm against this concept कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रहना चाहिए और पाकिस्तान में काम करना चाहिए और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को अलाउड नहीं होना चाहिए बाहर इन्वेस्ट करे. They should be allowed to do whatever is good and best for them. सारी दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए है. They should not have the imposter's dilemma which I had, which affected me. So I'm saying more as an appeal based on my own bad experience. इसमें मुझे किसी ने बताया कि BYD की जो नई फैक्ट्री है वो सैन फ्रांसिस्को से बड़ी है, एंड देन आई वाज लाइक ये तो नहीं हो सकता. फिर मैंने गूगल किया और वो वाकई कोई 18 माइल्स वाइड एक फैक्ट्री उन्होंने बनाई है. तो इट्स इनसेन हाउ बिग BYD is, but again of course Elon Musk का पर्सनल PR एंड देन अमेरिकन टेक की जो क्लाइमेट है उसकी वजह से टेस्ला इज़ a more recognizable brand, but then they also do stunts उस तरह के जो अभी हमें सुन रहे हैं स्टार्टअप वाली दुनिया में. कुछ हैं सेक्टर्स जो आपको लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है और स्पेशली पीपल इन पाकिस्तान कैन एक्सेल इन दीज सेक्टर्स? जी, पहले मैं पिछले सवाल के ऊपर आई जस्ट ऐड 3 more points. नंबर 1, अमेरिका में मैंने आपको कहा कि अमेरिका की सुपीरियरिटी है बाकी सारे ममालिक के मुकाबले में, वो सिर्फ इसलिए कि अमेरिका पैसे प्रिंट कर सकता है, लिटरली, मतलब वो डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकती. तो इसलिए वो उनके कंपनीज़ पे, उनकी इकॉनमी के लिए उनके पास ज़्यादा पैसा है. दूसरा, आपने एक मिसाल दी चाइना की, जो बड़ी ही एप्ट एग्जांपल है कि चाइना ने शो किया कि विद लेसर मनी, विद लेसर रिसोर्सेज एंड विद अ लोअर स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन एक्सीड कंट्रीज विच आर सुपर पावर्स एंड बिगर देन यू. इवन एट टाइम्स कि जब वो कंट्रीज कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी न मिले, आप चाइना ने उसको एक्सीड कर दिया. मिड-90s में मेरे वाले साहब चाइना जाया करते थे और वो ये बताते थे कि चाइना में तो साइकिल, सब लोग साइकिल पर चला रहे होते हैं, बहुत गुर्बत है बीजिंग के अंदर. तो विदिन 20 years they became the second, third richest country in the world. So they showed it. India, जब मैंने करियर स्टार्ट किया फाइनेंशियल मार्केट्स में, so Pakistan's GDP growth, there was a term called Indian rate of growth. In economic literature, there's a term used to describe the fact that Indian economy didn't used to grow. तो वो papers publish होते थे कि why does the Indian economy only grow by 3%? So they showed that they can change in a short time period. मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके हालात ख़राब हैं तो हालात को चेंज होने में ज़्यादा देर नहीं लगती. एक जनरेशन के अंदर, 10 साल के अंदर चीज़ें चेंज हो जाती है. जो सिर्फ चीज़ चाहिए होती है वो आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए होता है. दूसरा, आपको ऑप्टिमिज्म इन योर सेल्फ, ऑप्टिमिज्म इन योर कंट्री,
ऑप्टिमिज्म इन योर सोसाइटी, ऑप्टिमिज्म इन योर ओन स्किल्स एंड योर इकोनॉमी। जब आप ये कर लेते हो तो आप कहते हो हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं एक अच्छी प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये चीज़ें सीख सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी कंट्री अच्छी है, मेरी इकोनॉमी अच्छी है, ताकि बाकी लोग जो है मुल्क दुनिया के लोग हैं वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करें। All of this starts from your own confidence and positivity. Now coming to your question in terms of कि startups के अंदर कोई area है, I have never been a big believer in startups. I just think कि startups जो है वो expectation से थोड़ा ज़्यादा उसकी story ज़्यादा है और reality कम है. The reason is कि even in America 95% of startups fail. Harvard Business School की study है. अमेरिका में जब 95% स्टार्टअप फेल होती हैं तो उसमें जो लोग जिनकी कंपनीज बंद होती है उनको इसलिए इनकरेज किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि आपने मेहनत की है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने एक नई चीज़ में कुछ नहीं होता, आपकी कंपनी ख़त्म हो गई है, आपने पैसे आपने डुबा दिए हैं, मगर आपने स्किल सीख ली है, अब हमको हायर कर लेंगे। पाकिस्तान में आपकी कंपनी बंद हो ना तो आपका बैंक आपको पैसे नहीं देगा, आपके पेरेंट्स भी आपसे बात नहीं करेंगे, आपके नेबर्स भी नहीं आपको वो बात करेंगे, सब लोग कहेंगे यार ये वो इससे पैसे लेके ये ना लोगों के इसे डुबा दिए। तो रिस्क टेकिंग कल्चर हमारे पास नहीं है वैसा। सो एंड प्लस पाकिस्तान में जो स्टार्टअप कल्चर हुआ उसमें हार्ड वर्क तो थी नहीं, उसमें तो ये था कि फ्री के पैसे आ रहे हैं, डीफेड और यूएसएड ने फनल में बहुत ज़्यादा दे दिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी खुश हो गए स्टार्टअप्स की वजह से, वो भी वीसी फंड्स को दे दिए, तो पैसे रेज करो और आराम करो। तो जो इसके दो पर्पस होते हैं स्टार्टअप के, वन इज़ आई हायर समबडी फ्रॉम अ स्टार्टअप बिकॉज ही हैज़ डन हार्ड वर्क, पाकिस्तान में हार्ड वर्क भी नहीं हुआ। दूसरा, I want you to go through the hard process of innovation and failure ताकि you have gained some skill, वो भी नहीं हुई। So that's why I'm skeptical on it. I think it's better for students to work in companies where they can learn. And मगर growth area है कि नहीं, बहुत ज़्यादा है। There's AI, there is दुनिया भर में AI is transforming everything. I was in Florida, President Trump आए थे, उन्होंने एक speech दी थी, तो there are 3 major structural trends और 3 areas for investment. AI के लिए आपको पावर चाहिए बहुत ज़्यादा। कल एरिक श्मिड या परसों एरिक श्मिड का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 99% ऑफ करंट कैपेसिटी ऑफ पावर इन द वर्ल्ड विल बी कंज्यूम्ड बाय AI। तो इसका मतलब है आपको न्यूक्लियर पावर चाहिए, आपको सोलर पावर चाहिए। सो दूसरी चीज़ हो गई एनर्जी, और तीसरी चीज़ है हेल्थ। क्योंकि AI की वजह से और इनोवेशन की वजह से वी विल लिव लॉन्गर, बिकॉज वी विल लिव लॉन्गर। तो नाउ वो नहीं है कि 60 साल पे आप रिटायर हो जाओ और फिर मतलब मरने का वेट करो। अब अगर आप लंबा रह रहे हो तो यू नीड टू बी हेल्थियर, यू नीड टू बी मोर प्रोडक्टिव, यू नीड टू बी मोर, यू वांट टू लिव बेटर। So those are the 3 major areas globally, and I think those opportunities exist in Pakistan as well. इसमें जब हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप कल्चर की, रिस्क की, मनी की, तो आपने कई दफ़ा ये बातें की हैं कि जो पाकिस्तान नहीं चलें, पाकिस्तान नहीं बोलते, दुनिया भर में ही डबल शाह मेंटालिटी जो है वो हमें ज़्यादा अपील करती है कि भाई अगर मेरे 10% चांस है कि पैसे डबल हो जाएंगे, या मेरे 90% चांस है कि मेरे पैसे 5% ग्रो करेंगे, आई माइट बी मोर इंक्लाइंड कि यार डबल का चांस ले लूँ। तो जो मेंटालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दिस कि लोग मे बी डबल शाह मेंटालिटी से बाहर आकर स्टडी इन्वेस्टमेंट विद स्टडी रिटर्न्स की तरफ जाएं? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। एंड अगर मैं आपके शो के अगर एक पॉइंट मैं चाहूँ कि लोग समझे और टेक अवे शुड टेक अवे फ्रॉम इट, वो यही है कि यू हैव टू चूज बिटवीन गैम्बलिंग एंड इन्वेस्टिंग। आपने सवाल में इंट्रो में बोला कि फाइनेंशियल हम इन्वेस्टिंग का हम डिस्कस करेंगे। दैट्स द ओनली चॉइस विच यू हैव टू मेक। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि ह्यूमन नेचर इज़ कि it makes us go towards gambling rather than investing. और गैम्बलिंग जब हम की तरफ आते हैं तो ये डबल शाह या फिर हमें ऐसे आउटकम ज़्यादा बेहतर लगते हैं जिसमें हमें प्रॉमिस ऑफ फार ग्रेटर रिटर्न हो और वी आर फाइन विद लूजिंग दैट मनी। सो जैसा अभी रिसेंटली स्टेटिस्टिक्स भी पब्लिक हुए हैं वो कि पाकिस्तान में 20 से 25 मिलियन लोग जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि वो दे बिलीव कि बिटकॉइन जो है वो कोई ट्रांसफॉर्मेटिव एसेट है जो प्रोटेक्ट करेगा उनको इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़। उनको पता भी नहीं है कि क्या चीज़ है। वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे कि उनको लगता है ऊपर जाएगा और उनको ज़्यादा पैसा चला जाएगा।
उसमें वॉलेटिलिटी इतनी होती है और वो इतने गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि दे ओनली लूज मनी, मगर दे आर फाइन विद इट बिकॉज मेंटली वो ये सोच कर आ रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर दे वांट डबल शाह एंड दे आर हैप्पी विद डबल शाह। आपकी तो खाला पप्पो ने भी यही किया ना, मैंने आपको एग्जांपल दी थी जी, बिल्कुल बिल्कुल कदम की थी। तो सब क्योंकि वो सो यू हैव डन योर बैकग्राउंड वर्क। हाँ, इनके भाई भी मेरे दोस्त हैं, तो फैमिली मैंने सारी स्टॉकिंग कर ली कि क्या क्या हुआ है। बिल्कुल, दैट्स अ गुड एग्जांपल टू गिव। हाँ, किसी को मैं बोलूँ कि यार 20% का रिटर्न मिलेगा, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड दे रही है, स्टेबल कंपनी है, पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान आर डोंट हैव एक्सेस सेविंग्स। जैसे आपने शुरू में ही बोला कि पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी नहीं है कि जो जहाँ पे लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो उन लोगों के लिए वो कहते हैं कि अगर हमें 20% रिटर्न मिल रहा है लेट से 1 लाख रुपए में, तो वो तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी को चेंज हो जाएगी। हाँ, अगर मुझे 10,000 में 10 लाख बनने का है तो मैं उसका रिस्क ले लेता हूँ। सो दैट पीपल हु, इकोनॉमिक थ्योरी है कि दैट पीपल हु आर मिडिल क्लास जो होती है वो ज़्यादा सेविंग्स करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। अमीर लोग भी स्पेकुलेट करते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो भी रिस्क टेकर्स होते हैं। मिडिल क्लास जो होती है वो बाकी चीज़ें करती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो 1 in a million तो जाहिर बात है किसी की भी 10,000 से 10 लाख बन सकते हैं, बट जनरली अगर कोई आपके पास आकर आपको ये कह रहा है कि 10,000 दे दो और मैं 2-3 महीने में 10 लाख दे दूंगा, मोस्ट लाइकली आपके साथ स्कैम ही हो रहा है। तो कैसे लोग यूनुस खान बने और शाहिद अफरीदी ना बने? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही एग्जांपल दी क्रिकेट की भी कि वी लाइक फ्लैशी रिटर्न्स एंड स्टोरीज ऑफ फ्लैशी रिटर्न्स एंड कंसिस्टेंसी की वैल्यू स्टोरीज में भी नहीं होती। मगर आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है कि लोगों को दैट अलोन इज़ द टेस्ट, कि कोई आपके पास आए और आपको बोले कि इसमें डाल दो, इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न हो जाएगा, 5 गुना 10 गुना, तो यू शुड फर्स्ट बी स्केप्टिकल ऑफ दैट। तो विच ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट्स, जो हम शुरू में सारी बात कर रहे हैं कि हम वैसे कि हम बड़े पैसिमिस्टिक होते हैं हर चीज़ के ऊपर, मगर जब हमें कोई ऐसे ऑड्स प्रेजेंट करता है कि 10 गुना बढ़ जाएंगे, हम फ़ौरन लेने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम ही वो डिपेंड व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग ऑन, राइट? आपके पास कोई 19 साल का बच्चा है, बोले यार मेरा स्टार्टअप का आइडिया है, ये मैंने स्टडी किया है, इसको मैं इस तरह से रेवोल्यूशनाइज कर सकता हूँ, मेरी जब वैल्यूएशन है, अगर आप मुझे आज 10 लाख दे दें, आई एम कन्विंस कि मैं हो सकता है वो डुबा दे, बट यू कैन टेक अ बेट ऑन दैट पर्सन। बट इफ समबडी इज जस्ट लाइक के पता भी नहीं कैसे होंगे, बस एक डबल शाह एग्जिस्ट करता है, हो जाएंगे, या कोई एक सेलिब्रिटी आकर जानबूझ के कोई पंप कर रहा है एक रैंडम शिट कॉइन, इट्स फेयर टू बी स्केप्टिकल ऑफ दीज थिंग्स। एब्सोल्युटली, एंड स्टार्टअप का आपने बिल्कुल सही बोला कि यू आर इन्वेस्टिंग इन देम because you want to back that entrepreneur, go through that because he's going to put hard work and you are going to benefit if he's inshallah successful. And this applies not just for startups, बड़ी कंपनी भी हो सकती है। कोई बड़ी कंपनी, कोई आपके एरिया में कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, आपके एरिया में कोई कॉफ़ी शॉप खोल रहा है, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई हेल्थ की डिस्पेंसरी खोल रहा है, आप उसको सपोर्ट करो कि वो ग्रो करे, वो हार्ड वर्क करेगा और आपको उसका हिस्सा मिलेगा और आप उसका रिस्क टेकिंग करेंगे। दीज आर लेजिटिमेट बिजनेसेस वेयर पीपल मेक अ रिटर्न। मगर पीपल जनरली गो फॉर गैम्बलिंग ऑप्शन एंड दे थिंक that they will make more money in that, but they don't. Nobody makes money in gambling. अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान, जैसा हमने बोला कि सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया भर में है। तो यूरोप में एक रेगुलेशन आई जिसका एस्मा ने एक रेगुलेशन, यूरोपियन रेगुलेटर ने एक रेगुलेशन की, और उन्होंने कहा कि ये जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग एप्स, फॉरेक्स एप्स सेक्टर है, ये भी गैम्बलिंग जैसा है। और उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि ये किस तरह के एड्स दे सकते हैं, जो आप रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट और किसको एड्स दिखा सकते हो, उसके ऊपर रेगुलेशन आ गई। उसका आउटकम ये हुआ कि वो सारी की सारी कंपनीज जो है ना, वो इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, चाइना इधर चली गई, क्योंकि यूरोप में उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हैं, और मैं इंडिविजुअल के डबल शाह के तो आई डोंट नो कि वेदर दैट्स अ स्केलेबल स्कैम, मगर जो एक स्कैम जो मेरे लिए, मेरी इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है, वो क्रिप्टो कंपनीज है, ऑफशोर फॉरेक्स कंपनीज है नाउ, which are operating over here illegally. They don't have a license over here and they can do any kind of marketing. They can tell, उनका ये होता यही है कि उन्होंने बच्चे रखे होते हैं और वो जाके तस्वीरें लगाते हैं कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली और मैंने इस ऐप से पैसे बनाए और मैंने ये गाड़ी खरीद ली और आप भी अब डालें इसमें, आपको मिल जाएगा। इनमें से कुछ कंपनीज के एड्स में मैं हूँ।
I was shocked. It was me endorsing these random companies. हाँ वो सारा AI था. And they अच्छा took one of my videos, put words in my हाँ mouth. तो मैं 1-2 लफ्ज़ बोलता हूँ, फिर वो उनका सारा ऐड आ रहा होता है, तो सही बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ में चल रहा होता है. हम्म, And I was shocked. I was like कि मैं किसको सू करूँ ये. हाँ And these are just these crypto scams. मैंने कभी कोई क्रिप्टो को नहीं इंडोर्स किया, ना मैं करूँगा. In case you've seen my face, it's not me, guys. बिल्कुल. So that is double shah at a very scalable and high level where Pakistan is losing and Pakistani people are losing, और इसमें we have to be careful and that's why regulation is very necessary कि इस सेक्टर में रेगुलेशन हो ताकि इन चीज़ों को से रोका जा सके. लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पैसा बनाते हो, हलाल पैसा बनाते हो, बड़ी मेहनत से बनाते हो, आप बड़ा उस पर काम करते हो, वो पैसा आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, आपके खर्चों के लिए ज़रूरी है. तो जितनी मेहनत से पैसा बनाते हो उसी मेहनत से उसको सेव करो, उसी मेहनत से इन्वेस्ट करो. डोंट ट्रीट इट एज अ गेम. तो इट रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड दैट्स वाई फाइनेंशियल एजुकेशन का हम वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यू. इट रिक्वायर्स कि आप अपने आप को कोई चीज़ सीखो, और जब तक आपने नहीं सीखी जब तक आप ना करो. सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं है. सेविंग्स का अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स का या स्टॉक्स का या ऐसी चीज़ों का नहीं पता, तो डोंट डू दैट. यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी. डोंट इन्वेस्ट इन थिंग्स यू डोंट नो. दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग. सबसे आसान है, बैंक्स के अंदर सेविंग स्कीम्स होती है, नेशनल सेविंग स्कीम है, हम सब पता नहीं. मेरी अम्मी तो सारे पैसा नेशनल सेविंग में जाके रखती थी. बैंक्स की म्यूचुअल फंड्स हैं जो कुछ बैंक्स ओन्ड है जिनके पास सेविंग्स प्रोडक्ट्स हैं. सो दे आर वेरियस वेज ऑफ सेविंग्स, बट ओनली यूज़ द प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने सीखा हुआ है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड जो नेशनल सेविंग्स जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर. इसमें आप 15 साल पहले क्रिप्टो पे आर्टिकल्स लिख रहे थे, ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे थे, यू डन मेनी एपिसोड्स ऑन दैट, बट रिसेंटली आई हैव नोटिस कि आप लोगों को ज़रा बोल रहे भाई ख्याल कर लो, मतलब ये जो एक मूवमेंट चल गई है टुवर्ड्स बाइनेंस या कि जल्दी इजी पैसा आ जाएगा, यू बीन वार्निंग पीपल. तो has your opinion changed a little, or are you just a bit worried about Pakistan's crypto investing culture? जी, the latter that कि वही कि एक चीज़ एक्सपेक्टेशन लोगों की डिफरेंट हो गई है अब कंपेयर टू पहले. सो आई थिंक digital assets in general, but Bitcoin in particular, is a good asset for people to have as a hedge against US printing money. और उसी वजह से 2009 में पेपर लिखा गया था जिसमें बिटकॉइन प्रेजेंट हुआ था, और 2010 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ, इट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट US फेड प्रिंटिंग मनी टू बेल आउट बैंक्स. उसकी एक इट वर्क्स ऑन अ कैलकुलेशन, ऑन अ एल्गोरिथम. उसकी एक फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन. तो अनलाइक US डॉलर जो आप बहुत ज़्यादा प्रिंट कर सकते हो. उस सेक्टर के अंदर बिटकॉइन के बाद और अब बहुत ज़्यादा स्कैम्स और बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी हैं. कोई भी बंदा, आप भी जो है 15 मिनट लगेंगे आपको अपना शदाद कॉइन लॉन्च करने में. आप pump.fun पे जाओ और उससे अपना कॉइन लॉन्च कर सकते हो. तो क्योंकि इतना ज़्यादा कॉइन्स हैं, कोई मिलियन, फ्यू मिलियन कॉइन्स, रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ कुछ ममालिक में तो रेगुलेशन और नॉलेज है तो लोगों को पता है. पाकिस्तान में लोगों के लिए डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा सही है और कौन सा स्कैम है. इसलिए रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल है. इसलिए आई एम हैप्पी दैट पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ रहा है और इस पर काम हो रहा है. दैट डजंट, मेरे ख्याल में रेगुलेशन डजंट मीन एंडोर्समेंट. सो आई एम ऑल फॉर पाकिस्तान टू रेगुलेट डिजिटल एसेट्स. आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व. आई एम वेरी हैप्पी कि जो एक चीज़ पहली एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, जब 20 से 25 मिलियन लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको रिकगनाइज कर रहे हो कि है कुछ. मगर वेयर आई एम अ बिट कॉशियस इज़ दैट आई डोंट वांट, आई थिंक वो रेगुलेटर का काम एंडोर्समेंट या प्रमोशन नहीं होता. और ऐसी चीज़ की प्रमोशन जिसमें पाकिस्तान को कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा. आई एम हैप्पी इफ़ अगर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कहें कि हबीब बैंक बड़ा अच्छा स्टॉक है और UBL बड़ा अच्छा स्टॉक है, क्योंकि आप पाकिस्तानी कंपनीज़ को प्रमोट कर रहे हो. मगर वो आके कोई कॉइन को प्रमोट करेगा, वो थोड़ा ऑड लगेगा. इसमें अगर मैं सीधी सादा अल्फाज में लोगों को बता दूं कि आप 3-4-5% बिटकॉइन में अगर हेज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट्स स्मार्ट. बट अगर आप
थोड़ी औकात से ज़्यादा पैसे जो आपकी ज़िंदगी रोज़मर्रा में ज़रूरी हैं ऑल्ट कॉइन्स पे लगा रहे हो इन होप्स के कोई शायद अफरीदी छक्का लग जाए. That is what you're warning people against. Absolutely. So alternative assets should be around 3 to 5% of your portfolio. And Bitcoin fits into that. इसमें और भी चीज़ें हो सकती है. लोग आर्ट्स पेंटिंग से खरीदते हैं, पेंटिंग में इन्वेस्ट करते हैं. That's also an alternative investment. So total alternative investment should be 5% of your portfolio. One important thing regards to ये जो डबल शार्क स्कीम्स और अनलाइसेंस्ड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये आपको ट्रिक किस तरह करते हैं? वो ट्रिक इस तरह करते हैं कि आपको कहते हैं कि लेवरेज ले लो. लेवरेज का मतलब है लोन ले लो हमसे. कहते हैं आप 10,000 रुपये डालें मगर आपको 100 टाइम्स का पोजीशन मिल जाएगी. आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा कर रहा है कि मैंने सिर्फ डाले इतने से पैसे मगर मेरी नोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है. जब आप लेवरेज ले लेते हैं दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू लूज ऑल मनी. क्योंकि इन कंपनीज ने वो फ्रॉड इसका करते हैं कि इन कंपनीज ने बैक एंड में मैथ्स की हुई है. इनको पता है कि इस एसेट क्लास में वॉलेटिलिटी है, ये ऊपर नीचे जाएगा. उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया हुआ वॉलेटिलिटी दिन में कितनी है. तो लेट्स से अगर वो 5% दिन में नीचे जाना है, उनको पता है कि इस 5% तो दिन में नीचे जाएगा ही जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा मगर वॉलेटिलिटी की वजह से 5% नीचे जाएगा. और आपने लेट्स से उसमें लेवरेज लिया हुआ 50 टाइम्स. इसका मतलब है कि उस दिन आपकी पोजीशन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी पोजीशन में आपका मार्जिन कॉल आ जाएगी और आपकी पोजीशन बंद हो जाएगी. जिसका मतलब ये इजी वर्ड्स में ये है कि दे आर डिजाइन्ड एज अ स्कैम टू मेक श्योर दैट यू लूज ऑल द मनी विच यू हैव पुट इन, एंड दैट्स योर ओनली ऑब्जेक्टिव. That's your only objective why those companies exist, and people should please avoid that, and they should go for regulated products. वो बेशक catered के competitors हो, बेशक banks हो, बेशक national savings हो, I'll be happy. आप सिर्फ regulated और financial licensed financial products में आए, क्योंकि that's the way of saving, and ये वो outcome है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा. आई थिंक गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, थोड़ा क्रैक डाउन किया. बीच में ये लोन ऐप्स भी बहुत फेमस हो गई थी जो लिटरली वीकली हिसाब से 20% 25% वीकली. सो अगर आपने 10,000 लिया है लोन, एक हफ्ते बाद आपको 12,000 वापस देने पड़ेंगे. तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि साल का 20% और हफ्ते का 20% उसमें क्या फ़र्क होता है. तो वो बस 20% देख कर बहुत सारे लोग फंस गए, and then they owed these companies a lot of money, but the government's done a good job cracking down on that. We will come to stocks, but one last thing on crypto. आपने काफ़ी तारीफ़ें की हैं बिलाल बिन साकिब की भी, क्रिप्टो काउंसिल की भी. there's also this idea कि पाकिस्तान के पास अब एक्सेस बिजली है तो वो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होगी. अभी बीच में जो आप बात कर रहे थे, यूसुफ नज़र इज़ ऑल्सो रिटन आर्टिकल्स ऑन दैट कि भाई मुल्क का पैसा आप ऐसी चीज़ में नहीं लगा सकते, किस हक से आप लोग लगा रहे हैं. तो जनरली श्योर क्रिप्टो काउंसिल गुड थिंग टू लुक टूवर्ड्स, बट आपका भी जो क्रिटिसिज्म है वो यूसुफ नज़र वाला ही है कि भाई मुल्क का पैसा नहीं लगाओ इसमें. नहीं, मेरा इतना एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म नहीं है, मगर वही मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बोला था कि जो लोग काम कर रहे हैं वो उनका काम है. बिलाल इज़ इन दैट पोजीशन, सो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई हैव लिटिल नॉलेज टू बी क्रिटिकल, क्योंकि जो अंदर बैठा होता है उसको पूरी नॉलेज होती है, जो बाहर बैठा होता है उसको थोड़े से स्निपेट्स मिल रहे होते हैं. सो आई एम जनरली नॉट अ बिलीवर ऑफ क्रिटिसाइजिंग पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग सम वर्क, because it's easy to criticize. Secondly, I think Crypto Council is a great, and the work which Bilal is doing is great. It's needed क्योंकि पाकिस्तान में लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं. हमने ये सारी बातचीत ये की. तीसरी बात ये है कि दुनिया भर में इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं. पाकिस्तान क्योंकि हमारा साइज़ बड़ा है, वी कैन टेक अ लीडरशिप पोजिशन इन दैट. फोर्थ, what Bilal has done exceptionally well is gotten attention of investors in Pakistan. डिजिटल एसेट्स के जो सबसे बड़े लोग हैं, दे आर नाउ लुकिंग एट पाकिस्तान, वेदर इट्स सीजी फ्रॉम बाइनेंस और the WLFI guys or Justin Tron, they're all looking at Pakistan, and that's all, the credit goes to Bilal for marketing it so well that senior level पे मैंने किसी भी टेक्नोलॉजी के या किसी भी बिजनेस के ऐसा सेक्टर नहीं देखा पाकिस्तान दुनिया में जहाँ पे दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनके फाउंडर्स और उनके CEOs पाकिस्तान को इतनी अटेंशन दे रहे हो. सो ऑल हैट्स ऑफ टू हिम फॉर गेटिंग इट डन. आप जो सवाल था आपका बिटकॉइन माइनिंग और स्ट्रेटेजिक रिजर्व का, वो तो उसने बिलाल ने क्लैरिफाई किया कि हम गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगाएंगे, वो बिटकॉइन माइनिंग से आएगा. दूसरा, उस पर लोग डोनेशन दे रहे हैं, और तीसरा, उनके पास
FIA के पकड़े हुए कुछ बिटकॉइन वगैरह हैं जो वो उसमें डाल के उससे वो रिजर्व स्टार्ट करेंगे। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिलाल सेड इट in the spirit of gaining global attention to demonstrate that Pakistan is doing something innovative, out of the box. तो जब बजट की बात कर रहे थे हमने ये कहा था ना कि कोई गवर्नमेंट ने कोई आउट ऑफ बॉक्स की उन्होंने बिल्कुल ही एक, तो इस सेक्टर में वो आउट ऑफ बॉक्स कह रहा है तो हम कहते हैं यार पैसे कहाँ से आएंगे, प्रूफ दो कि तुम क्या कर रहे हो। सो इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट। इसमें आपने ये भी कहा कि जी अच्छी बात है आप क्रिप्टो काउंसिल बना रहे हैं, लेकिन जो चीज़ 25 साल से हम लोग कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट आपका ब्रेड एंड बटर है, जिस तरफ आपको लोगों को करना चाहिए, पहले तो उसको बनाए ना। अभी भी आपने कहा कि भाई HPL UBL इस तरह के स्टॉक्स जो हैं उनको प्रमोट करें, तो श्योर ग्रेट जॉब विद दैट, बट यू फील कि मुल्क का अटेंशन स्टॉक की तरफ कर, एंड वुड यू से इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ फॉर मोस्ट पीपल? So firstly, I'm shocked that how much research have you done? It's scary. So आपने आस्क आउट किया था अपनी गर्लफ्रेंड को लम्स में PDC के बाहर चौथी विंडो तो ईमेल से किया था, वैसे बहुत चैट से यार शुरू से टेक में आओ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इट्स गुड कि गवर्नमेंट अटेंशन दे रही है, मगर लेट्स नॉट गेट ओवरबोर्ड, राइट? लाइक लेट्स पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड कीप इट इन पर्सपेक्टिव। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान की कंपनीज़ को, बिजनेसेस को कोई फ़ायदा नहीं देगी। स्टॉक्स में जब इन्वेस्टमेंट आती है तो वो कंपनीज पैसा रेज कर रही होती है फॉर ग्रोइंग एंड हायरिंग पीपल एंड यू नो, सो it's great that we are giving attention to crypto. So if we are giving X amount of attention to crypto, we should actually give 10x to stocks. I'm not saying कि crypto में कम कर दे, मैं कह रहा हूँ कि अपनी इकोनॉमी पे और अपने उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। Stock market is the most powerful tool लोगों के लिए to participate in Pakistan's economy. The biggest reason why we are critical of others is because we don't feel a part of Pakistan's economy. आपने शुरू में सवाल ये किया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप कह रहे हैं ग्रोथ हो रही है, मगर एक आम आदमी को क्या फ़ायदा है उसका? आम आदमी को फ़ायदा जब होगा जब वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में हिस्सेदार होगा। हिस्सेदार होने के लिए स्टॉक मार्केट से आप पाकिस्तान की जो टॉप कंपनीज है उसमें हिस्सेदार हो सकते हैं, लिटरली। जिसका मतलब क्या है, हमने एक कैंपेन रन की थी जिसका नाम था कंप्लेन ना करो, इन्वेस्ट करो। उसमें ये था कि एक बंदा आता है कहता है कि जी देखिए शुगर सेक्टर में स्कैम हो गया, इन लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे बना लिए। तो दूसरा से कहते हैं मगर तुम भी शुगर सेक्टर में स्टॉक्स खरीद के इन कंपनीज़ के फ़ायदे में हिस्सेदार हो सकते थे। एक और इसी तरह वो पावर सेक्टर के बारे में कह रहा है कि जी IPPs में देखें इनको 20% रिटर्न मिल रहे हैं। तो दूसरा से कहते हैं यार तुम तो स्टॉक्स ले लो तो तुम्हें भी वही रिटर्न मिल जाएंगे। सो द पॉइंट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसलिए दैट्स वाई फाइनेंशियल द टर्म्स डेमोक्रेटाइजिंग फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, it's so important that if Pakistani people are invested in Pakistani companies, then when Pakistan does good, these people will do good. और वो खुद सारे वो ये नहीं कहेंगे, फिर वो खुद कहेंगे कि क्या ज़बरदस्त काम कर रहे औरंगज़ेब साहब, क्योंकि उनको भी औरंगज़ेब साहब के काम की वजह से फ़ायदा हो रहा होगा। And that's what we need in a country to unite us, because we want the benefit to grow to everybody. So that's one. The second thing is, yes, पाकिस्तानी हम सबको पता है कि पाकिस्तान में अमीर लोग बहुत पैसा बनाते हैं, ये तो हर चीज़ हर बंदे को पता है। मगर उन अमीर लोगों की जो कंपनीज है जिसमें पैसा बना रहे हैं वो लिस्टेड है, हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें उसका उनके रिटर्न का फ़ायदा मिल जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंप्रूव करेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एंड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट विल डू वेल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, एंड पीपल शुड पार्टिसिपेट इन इट। ओनली 400,000 पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, only 400,000 people, which is reflective. Only 400,000 compared to 20 million in crypto. जी, 20 million Pakistanis invest in crypto, but only 400,000 invest in stocks. जी, या तो 20 million बहुत exaggerated है। नहीं, only 400,000. That's insane. जी, वो भी टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब एक्टिव उसमें से शायद आधे हो। मे बी इफ पीपल आर डूइंग इट इन म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स कर रहे हैं तो फिर वो अगर तो लेट्स से MCB का एक रजिस्टर्ड अकाउंट है जी, बट MCB में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मे बी जी, तो वहाँ से नंबर बढ़ जाएगा। जी, तो दो एस्पेक्ट है। म्यूचुअल फंड में 650,000 लोगों के अकाउंट है, तो वो हो सकता है वो ओवरलैप कर रहा हो, मगर उसको आप डबल भी कर दे तो 1 मिलियन क्रॉस कर गया। मगर आप सही कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर अपना पैसा बैंक में देते हैं,
MCB हो, UBL हो, HBL हो, जो भी बैंक हो, और वो बैंक वही पैसा आगे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. सो इनडायरेक्टली पैसा स्टॉक मार्केट में आता है. इसलिए मुझे लोग कहते हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत थोड़ी से 400,000 पीपल इन्वेस्ट करते हैं. तो हाँ मुझे पता है, मगर डेली ट्रेडेड वॉल्यूम वहाँ पर जो है 40 to 50 मिलियन. हाँ आजकल $100 मिलियन. हाँ $100 मिलियन हाँ हाँ, तो वो दिन का. तो सिंस आपने और लोगों को मरवा दिया है और लोगों को फंसवा दिया है, ये जो $100 मिलियन है इसका 10% के ट्रेड पे होता है. 6% के ट्रेड पे होता है जी. सो $6 मिलियन आपकी कंपनी में Trade रोज ट्रेड हो रहा है जी. $6 मिलियन रोज ट्रेड जी हो जी, रहा है. और सब कुछ पब्लिक है, हमारे अकाउंट्स जो है वो आपका रूट क्या है घर का? $6 मिलियन मैं लंदन में रहता ट्रेड में. कोई नहीं, अल्ताफ भाई वही है आजकल. $6 मिलियन जी डेली ट्रेडेड वॉल्यूम. यस यस एग्जैक्टली जी बिल्कुल. सो देन आई मीन श्योर 400,000 इतना नहीं है जी. $100 मिलियन डे ट्रेडिंग इज अ लॉट, नो? जी, तो बाइनेंस के अंदर में क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शायद महीने का $2 बिलियन होता है. तो दैट्स द स्केल डिफरेंस. बट दैट्स इन पाकिस्तान. इन पाकिस्तान बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स पे $2 बिलियन मंथली ट्रेड होता है जी. और उसमें लेवरेज की वजह से भी होता है क्योंकि लेवरेज दे देती है, मगर दैट्स द थिंग जी. सो कंपेयर टू अदर मार्केट्स $100 मिलियन बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि अच्छा खासा अमाउंट है, बट क्या हमारा स्टॉक मार्केट भी कंपेयर टू अदर मार्केट्स दिस इज नॉट सच अ बिग नंबर और इज इट? जी, सो ग्रेट क्वेश्चन. सो इट्स नॉट अ गुड नंबर, इट शुड बी बेटर. इन द पास्ट 2008 तक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडेड वॉल्यूम $500 मिलियन का होता था. On a good day, it used to even cross $1 billion. Pakistan stock market was more liquid. This trading is called liquidity. So Pakistan stock market was more liquid than Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia combined. And that's what इसकी attractiveness थी. इसलिए 92 में जब पाकिस्तानी मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खुली तो पाकिस्तान attracted far greater investment from foreign investors than India did. We were ahead of India in terms of privatization program, in terms of bringing. तो मगर 2005 में और फिर 2008 में हमने रेगुलेटर ने ओवर ड्राइव पर चला गया. उन्होंने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत मुश्किल कर दी लोगों के लिए अकाउंट खोलना. तो जब 2017 में मैंने के ट्रेड खोला, उस वक्त 2018 तक आपको अगर ब्रोकरेज के ट्रेड में अकाउंट खोलना है तो आपको 40 जगह सिग्नेचर करने थे. मैंने जब पहले अकाउंट खुलाया उस बंदे ने इनमें पेन रख दिया, उसे कहा मेरा हाथ थक गया है. वो सब कुछ करने के बाद आपको एक ब्रोकर के पास जाके फिंगरप्रिंट पे आपने एक डिवाइस पे फिंगरप्रिंट देना था. उसके साथ साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे, प्रूफ ऑफ, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे कि कोई एहसान करके ये अकाउंट खोलेगा आपके साथ. तो हमने उस रेगुलेशन को इतना स्ट्रिक्ट बना दिया कि हमने कहा कि मार्केट बंद कर दी. तो the trough of our daily traded volume was like 20 million, 15 million. So imagine कि एक मार्केट जो 500 मिलियन ट्रेड करती थी वो 15 से 20 मिलियन आ गई. इनफैक्ट वो उस ज़माने में जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा था तो एक वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में टीचर है डॉक्टर अदील मलिक, उन्होंने एक पेपर लिखा कि पाकिस्तान मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेड करती है, हमें टैक्स लगाना चाहिए, टोबिन टैक्स इसके ऊपर, ताकि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाए. तो वो मतलब आयरॉनिकली वो इतना कम हुआ कि ख़त्म ही ऑलमोस्ट हो गया. फिर 2018 से गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि टू गेट लिक्विडिटी बैक इन द मार्केट, डिजिटल ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुई. दे मेड इट रिलेटिवली ईजियर टू ओपन अकाउंट, सहूलत अकाउंट खोला. इट्स अ टर्म टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट. तो डायरेक्शनली वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मगर वी आर स्टिल बिलो आवर ओल्ड लेवल. अच्छा, इस टाइम पे ये भी हुआ कि दुनिया के जो टॉप स्टॉक मार्केट्स है दे बिकेम इवन मोर लिक्विड. India, Saudi Arabia, US of course. So Saudi market trades $2 billion per day. So our volumes should not be 100 million, they should be north of $1 billion. और इसलिए गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है. हाल इसलिए नहीं कि वो इम्प्रूव करे, इसलिए क्योंकि डिक्लाइन भी गवर्नमेंट की फॉल्ट की वजह से हुआ है. आप इस तरह के एग्जांपल देख लेना. द रीज़न वाई क्रिप्टो में इतना ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है. तो रेगुलेटर ने आके स्टॉक मार्केट को ख़राब किया. सो आई होप कि नाउ देयर इज़ अ गवर्नमेंट रोल टू फिक्स इट. एंड सेकेंडली
पहले ये था कि गवर्नमेंट ये कह सकती थी कि हम इसको अटेंशन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते, मगर क्रिप्टो हैज़ शोन यू दैट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप सिर्फ फैसिलिटेट कर दें। इमेजिन इफ दीज 20 मिलियन पीपल ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट्स, देन व्हाट विल हैपन टू पाकिस्तान इकोनॉमी, यू नो। अच्छा, मुझे तो नहीं स्टॉक मार्केट समझ में आता। सो फ्रॉम ए ले मैन मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि और लोग इन्वेस्ट करें, इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है। मैं अगर पूरा दिन बैठा होता हूँ और सिर्फ ये कर रहा होता हूँ कि सुबह 9 बजे मैंने $1 मिलियन के जो मेरे स्टॉक थे वो बेच दिए, फिर 3 बजे किसी और के ले लिए, फिर 4 बजे वो बेच दिए, फिर 6 बजे किसी और के ले लिए, 6 तो नहीं बजे कर सकता मैं, बट 5 बजे तक मैंने 4-5 दफ़ा ये कर लिया, तो $10 मिलियन मैंने डेली लिक्विडिटी स्टॉक ट्रेड में ऐड कर दिया। इकॉनमी में मैंने ना 1 रुपया ऐड किया, कुछ भी नहीं किया, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ किसी को? आप सही कह रहे हैं कि आपकी हाली ट्रेडिंग एक्टिविटी से इकॉनमी पे कोई ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता। इकॉनमी में इम्पैक्ट, आपने पहले ये भी बात की कि मुझे स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नहीं पता, मगर आपको स्टॉक मार्केट का पता है क्योंकि आपने स्टार्टअप्स की बात की कि आप इस स्टार्टअप में पैसे दे दें। तो पहले हम लेट्स गो बैक टू द ओरिजिन ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट करती क्या है? दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट, आपने सुना होगा कि मैंने और भी पॉडकास्ट में ये चीज़ें बातें की है कि इसलिए बनी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे चाहिए थे कि वो इंडिया में अपने शिप्स के लिए, वॉयज के लिए पैसे रेज करे, और इतना रिस्की बिजनेस था कि बैंकों ने कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो उन्होंने वो गए कॉफ़ी शॉप्स में गए, उन्होंने कहा कि हमारे वेंचर को स्पॉन्सर करो, ये हमारी शिप जा रही है एक्सप्लोरेशन करने, जो प्रॉफिट मिलेगा आपको हिस्सा मिल जाएगी, या आपका डूब जाएगा पैसा क्योंकि शिप हमारी पानी में डूब गई तो आपका पैसा डूब गया। तो उन्होंने उनको पैसे दिए और उससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और इसी तरीके से यूके में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज कॉफ़ी शॉप से पैसे रेज किए, वो कॉफ़ी शॉप्स फॉर्मलाइज होके लंदन स्टॉक एक्सचेंज बन गई। तो स्टॉक मार्केट का मेन फंक्शन ये है कि कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स और जो भी बिजनेसमैन हैं जो पैसा रेज करना चाहते हैं, जिनको बैंक से कर्जा नहीं मिलता या वो नहीं लेना चाहते, वो आए आवाम के पास और लोगों से कहे कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, आप आए हमारे हिस्सेदार बने, और इट्स अ मार्केट, यू सेल योर बिजनेस इन अ मार्केट। और ये जिन लोगों ने हिस्सा जो ले लिया है, अगर वो चाहें तो अगले दिन आके बेच भी सकते हैं, या चाहे तो उसी दिन शाम को भी बेच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ लिक्विड द मार्केट इज़। सो ये फंक्शन बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये एक एवेन्यू देती है फॉर स्टार्टअप्स एंड बिजनेस पीपल टू गो एंड एफिशिएंटली रेज मनी। अगर तो ये एक्टिविटी नहीं हो रही, अगर IPOs नहीं हो रहे उधर और लोग पैसा नहीं रेज कर रहे, तो देन देयर इज़ नो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ अ स्टॉक मार्केट एंड इट शुड नॉट एग्जिस्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट का हिस्ट्री में ये भी था कि जब अब जो स्टार्टअप से सारा पैसा आया, दिस डज नॉट गो थ्रू द स्टॉक मार्केट, इट वेंट डायरेक्टली टू द कंपनीज। अगर स्टॉक मार्केट से होता तो फ़ायदा क्या होता? ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है इन्वेस्टर्स की, ज़्यादा डिस्क्लोजर होते हैं कंपनीज की, ज़्यादा बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती, तो हो सकता है कि आउटकम थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है इन्वेस्टर्स के लिए, यानी जिसका मतलब ये है कि लोगों के पैसे की प्रोटेक्शन हो जाती। तो स्टॉक मार्केट सबको पता है, मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर IPOs नहीं हो रहे और सिर्फ बाइंग और सेलिंग हो रही है विदाउट एनी, तो उसका ऐसा इकॉनमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि यू शुड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। आप यू शुड नॉट डू व्हाट यू जस्ट सजेस्टेड विच इज़ बाय इन द मॉर्निंग एंड सेल इन द इवनिंग। वो गैम्बलिंग हो गई, वो इन्वेस्टमेंट हो गई। कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज IPOs तो नहीं होते इतने ज़्यादा यहाँ पर? जी नहीं होते, मगर क्योंकि मार्केट में डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, एंड ऑल्सो कंपेयर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डेट कैपिटल विच इज़ अवेलेबल, एंड द एबिलिटी ऑफ, या फिर लोग ग्रोथ कैपिटल पे जा ही नहीं रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के बिजनेस इतना ज़्यादा पैसा बनाते हैं कि उनको शायद और लोगों के पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। और जो रिस्क टेकर है वो, उसको शायद पता नहीं है कि वो जाके स्टॉक मार्केट से पैसा रेज कर सकता है। और मेरे ख्याल में ज़्यादा या फिर रूल्स इतने मुश्किल हैं कि उसको डर लगता है उस रूल्स से। एंड आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। एंड वेयर इज़ रेगुलेशन राइट नाउ? मैं आज की ट्रेड की ऐप डाउनलोड करके अपना स्टॉक अकाउंट खोल सकता हूँ या मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, सो यू कैन ओपन योर अकाउंट थ्रू द ऐप। देयर इज स्टिल अ प्रोसेस जिसमें आपको नेशनल क्लियरिंग से अपने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। तो नेशनल क्लियरिंग की
आपको एक OTP आएगी which you have to then put in the app. मगर otherwise you can go, you don't have to sign 40 places. go anywhere, right? No. फोन पे टेक्स्ट आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, बिल्कुल तो मैंने डाल दिया, ऐप बन गई, मेरा अकाउंट खुल गया जी. So we have 30,000 people who use K-Trade app and so 400,000 total है, 30,000 हमारे पास है and it's growing. So and we are working on making it more easier. There's still work required. हमने जैज़ कैश और इजी पैसा के साथ पार्टनरशिप की है कि उनकी ऐप के अंदर से ही लोग स्टॉक्स खरीद सकेंगे. So and I hope that will be transformative to Pakistan because that will make it easy for any Pakistani who has accounts on those two platforms to invest in stocks. We have done similar with some banks as well. So inshallah, I'm hopeful that this year will be quite big for Pakistani capital markets. सो इन जनरल जिन लोगों को नहीं पता भाई किस कंपनी में करना है, ये करना है, इज़ इट एज सिंपल एज कि मैं देख रहा हूँ कि गली में बार बार HBL की ब्रांच खुल रही है, HBL अच्छा ही कर रहा होगा, मैं सड़क पे देख रहा हूँ बड़ी हैवेल आ रही है, हैवेल अच्छा ही कर रही होगी या साजगार अच्छा ही कर रही होगी. इज़ इट एज सिंपल एज दैट? Absolutely. Thank you for giving that example and saying it the way you have. That it's as simple as looking around you and observing कि आपके एरिया में, आपके सेक्टर में क्या अच्छा हो रहा है. अगर आप टेक में काम करते हैं और आपको लगता है कि पाकिस्तान की टेक सेक्टर अच्छा कर रही है और सिस्टम्स अच्छा कर रही है, तो आप सिस्टम्स का स्टॉक खरीद सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, कैसा टाइम आएगा पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, हाउसिंग बन रही है, रोड बन रही है, तो आप सीमेंट के स्टॉक खरीद सकते हैं. सो हो सकता है आप उन कंपनीज में काम करते हो, आप हबीब बैंक में या UBL या MCB में काम करते हो, तो यू कैन इवन बिकम शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी बाय बाइंग द स्टॉक. दिस इज़ द रूल विच पीपल शुड इन्वेस्ट. इसलिए मैं शुरू में बोल रहा था कि लोगों को वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे उनको पता है, और इस तरह नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कि तुम मुझे बता दो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि जहाँ मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और जो मेरे लिए रेलेवेंट है, हो सकता है वो आपके लिए रेलेवेंट ना हो सकता है आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हो, आपकी पहली सारी इनकम टेक्नोलॉजी से आ रही है, तो आप कहते हो कि यार मुझे ऐसी जगह से इनकम चाहिए जो टेक से लिंक ना हो. तो everybody has different investment needs and different knowledge and different time horizon, hence they should invest differently. मैं जो एक और वजह जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हर बंदे को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ये है कि इट ऑल्सो मेक्स यू मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ योर सोसाइटी. मेरी बेटियाँ, माई डॉटर इज़ 15 and 12 एंड मैंने उनको मॉक पोर्टफोलियो पे लगा दिया ताकि बिकॉज आई वॉन्ट देम टू बी क्यूरियस अबाउट थिंग्स अराउंड देम. तो मैंने उनको कहा कि मेरी छोटी बेटी ने फैसल बैंक के शेयर्स लिए क्योंकि वो अपनी अम्मी के साथ गई, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, मुझे इतनी देर वेट करना पड़ा, लगता है बहुत लोग आते हैं, तो मुझे सर्विस बहुत ही बुरी है. ये उससे नहीं सोचा. आप सही कह रहे हैं. So she became more observant about things around. So it's a good way of learning. It's a great way of participating in the economy. And अगर आप numbers देखें तो on average Pakistani stock market has generated 20% annualized returns. Stock market returns have been superior, have been better than any other asset class, whether it's debt, whether it's buying dollar, whether it's buying real estate. It's safer. And that's why I think it's perhaps the most important thing to do from a policy level, from a government level, and from an individual level. अगर मुझे नहीं पता किसी भी स्टॉक्स का कुछ भी, मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं म्यूचुअल फंड्स में कर दूं या मैं जाके KSE का इंडेक्स देखूं सारी टॉप 15 कंपनी क्या है और 10% whatever 100 डिवाइड बाय 15 जितना भी परसेंटेज आता है, या जिस भी हिसाब से मैं पैसे लगा दूँ. So great question again. I think the best is go to a mutual fund. Mutual fund आपको हर बैंक की ब्रांच में आपको मिल जाएगा, तो that's the best, safest, easiest option. That's also the best option if you're very lazy, because that means you don't have to do any work and they will do all the work for you. और वो आपसे फीस ले लेंगे अपने काम करने की. मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि वो खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, मगर दैट रिक्वायर्स मोर एक्टिविटी. और वो एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं कि आई वॉन्ट पीपल टू बी मोर एंगेज इन पाकिस्तान. आई वॉन्ट पीपल टू नोटिस कि ये कंपनी अच्छी कर रही है या कंपनी अच्छी नहीं कर रही, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू बिकम पार्टिसिपेंट्स इन पाकिस्तान इकॉनमी एंड पाकिस्तान एक्सपीरियंस, पाकिस्तान इकोनॉमिक एक्सपीरियंस. क्योंकि जब वो होगा तो फिर
only when they feel that they are part of Pakistan's economy, they will care enough to express their views. तो उसमें ये होगा कि उनको लगेगा कि ये बैंक की अच्छी सर्विस है, उसके शेयर प्राइस ऊपर चले जाएंगे, तो उनको भी फ़ायदा होगा, उस बैंक को, बाकी बैंकों को भी लगेगा देखो इस बैंक की शेयर प्राइस अच्छी ऊपर चली गई है क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, लोग इनके शेयर्स खरीद रहे हैं, तो उनको भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी. सो विद स्टॉक्स यू कैन वोट. इट्स अ वे ऑफ ऑल्सो अफेक्टिंग चेंज. आपको कोई ब्रांड अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वो CSR अच्छा कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप उसके शेयर होल्डर बने, तो it's a positive feedback loop, and that's why I want people to be more active rather than passive. मगर अगर आपकी पर्सनालिटी पैसिव है और आप बिजी है बाकी चीज़ों में, तो आपको सिर्फ रिटर्न्स चाहिए, go for a mutual fund. Don't try. वो premise मेरा वही था कि don't invest in something you don't know. तो ये तो मैं हूँ, पर अब मैं आपसे इंस्पायर हो गया, मैंने K-Trade डाउनलोड कर ली, मैं नहीं खुद करूँगा. मुझे कुछ और K-Trade बताएगा, कुछ आप ईमेल करेंगे? बिकॉज यू नो यूसुफ फारूक वाज आल्सो ऑन द पॉडकास्ट, दे ऑफर अ सर्विस. अब्दुल रहमान वाज ऑन द पॉडकास्ट, दे ऑफर अ सर्विस. डू आई गेट एनीथिंग एल्स आफ्टर मेकिंग एन अकाउंट ऑन K-Trade? जी, अगर मैं सेल्फ प्रोजेक्शन अगर करूँ तो उसमें ऑफ कोर्स यू नो यू गेट एक्सेस टू K-Trade's रिसर्च. वही रिसर्च जो बैंक्स को जाती है, वही रिसर्च जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जाती है, वो आपको जाएगी. देन वी हैव अ लॉट ऑफ एजुकेशनल कंटेंट. इफ़ यू गो ऑन आवर यूट्यूब पेज, देयर मोर देन लाइक आई थिंक 20,000 videos on that, and we keep on making content to teach people. There's a platform called KSB Varsity. Again, if you Google, it's online course based on CFA program, which is for free. Has nothing to do with KSB Bank. It has nothing to do with KSB Bank and or KSB IT, which is a university. Magar, it's a free platform where people can learn. You can go on LinkedIn. So there's a lot of content which we have made available for. We have published a book called Lessons from Investment Gurus, जो track lessons देती है from Peter Lynch and George Soros, जो दुनिया के great investors है उसके. Plus, the most important thing is that you also get access to an account manager. So you can also ask account manager कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये ऐप ये कैसा चल रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा डिविडेंड क्या होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये स्टॉक ये शेयर प्राइस ऐसी क्यों हो गई है. तो you can also talk to human physical people. We also have branches in 5 cities, so you can also go to that branch. And I think in a country like Pakistan where जहाँ पे there's a trust deficit in a lot of things, human interaction is good. So you can also come to our offices and talk to our people, talk to us. मैंने अगर K-Trade ऐप डाउनलोड की है और अकाउंट बनाना फ्री है, जी जी, मैं एक फ्री अकाउंट बनाऊंगा जी, और मैं फिर एक अकाउंट मैनेजर को फ़ोन कर सकता हूँ कि इस पे IR लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं. आप ना कीजिएगा, कैसे कर रहे हैं आप ना कीजिएगा नहीं, बट अगर आप लिटरली यूर लाइक कि डिविडेंड क्या होता है कोई फ़ोन करके पूछ सकता है, तो अकाउंट मैनेजर का वहाँ क्या हेल्पलाइन नंबर होगा जिस पर आई कैन कॉल एंड आस्क सच बेसिक थिंग्स आल्सो? बिल्कुल. सो देयर आर 2 सर्विसेज. वन इज कि अगर आपका अकाउंट साइज एक सर्टेन लेवल से ऊपर है, सो यू हैव अ डेडिकेटेड पर्सन जिसका काम ही सिर्फ आपको सपोर्ट करना है. अगर आप उसे कम है या उससे नहीं बात करना चाहते, तो देन अगेन देयर इज अ कॉल सेंटर टीम हु इज ओनली देयर टू सपोर्ट with all of these kind of questions which you have raised. So आप let's say उनको कॉल करेंगे कि मुझे नहीं पता है कि ये मेरा स्टॉक में एक्स डिविडेंड हो गया, इसका क्या मतलब है, तो आपको बताएंगे कि क्या मतलब है, मेरा डिविडेंड किधर जा रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में कब आएगा. What we have a big call center team. They are not call center, they are trained people who go through training, who are equipped to help you deal with those issues. And it's an important point, and that's why it's worth repeating. So thank you for asking that. Because we also have offices in different cities, Lahore mein, Islamabad mein, Multan mein, Faisalabad mein. So you can Karachi mein, I Chandigarh road pe, Defense mein. So you can come to our offices and also talk to us. I think it's important for people to talk. Because we are going through a learning. We as Pakistanis are going through a learning phase. And we as K-Trade want to participate in that by helping people learn. क्योंकि जब वो सीखेंगे तो वो जब भी वो participate करेंगे. So we are, yes, I'm available. I'm on LinkedIn. I'm quite active on LinkedIn. I'm on Twitter. Not that active on Twitter. As you said, I'm quite active on podcasts, and I'm available. My team is available, and we have people all over Pakistan. So we can speak your language. We can meet you. So
आप कैसे पैसे बना रहे हैं? How is K-Trade making money then? So K-Trade, there's a transactional fees. On जब every आप- transaction? On every transaction. It's very low. It's 15 basis points. उसका क्या मतलब है? 15 एक basis second मतलब है कि हाँ K-Trade हेलो अकाउंट मैनेजर बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल आप ये पूछ सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी अवेलेबल होगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं ये सवाल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे तो आपकी 10,000 रुपये के लिए तो आपकी फ़ीस बनी 1.5 रुपीज़, वाह। है ना? मैंने मैथ्स गलत तो नहीं किया? 1% तो 100 का 1, जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपने 1,000 रुपये के शेयर खरीदे तो आपकी फ़ीस बनी 1.5 रुपीज़। ठीक है। So, and you can open your account with 5,000 rupees. So the fees is quite low. इसमें K-Trade पे जो हार्वर्ड पे केस स्टडी हुई है, व्हाट डिड यू डू राइट दैट हार्वर्ड वाज लाइक इस सीखो इनसे? जी एक तो Lums wrote the case study. So Lums, Dr. Adil and Dr. Fawad Javed, Dr. Adil is the dean of the business school. They wrote the case study, and that case study got accepted into Harvard's case program. So I think they wrote a great case study. That credit goes to them rather than to us. The main innovation which K-Trade brought to Pakistan was that before us, retail was not a segment which was worth doing for anybody. For the reason which I just told you, कि अगर आप 1,000 रुपए के शेयर्स लेते तो सिर्फ 1.5 रुपीज़ बनाते हैं K-Trade. So it's not worth brokers to teach people. It's not worth it's not a business model. आप क्यों करते हैं? अगर इससे पैसे नहीं बना रहे, मैं इससे बेहतर है एक बैंक के साथ डील कर लूँ, आपको कहूँ अपना पैसा बैंक में डाले, बैंक जब डील करेगा तो मेरे पैसे बन जाएंगे। या तो ये करते थे या वो खुद इन्वेस्ट करते। अगर मुझे खुद पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं तो खुद ही अपने पैसे डाल देता हूँ। सो देयर वर ग्रेट सक्सेस स्टोरीज ऑफ पाकिस्तानी people who invested in stocks and became billionaires. But that was their business. Their business was not to teach people. Their business is to make money by investing, and they're great at that. So I have deep respect for them. We said that हम खुद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना मैं करता हूँ ना K-Trade करता है, क्योंकि अगर हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपको एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि हम वरना तो हम कन्फ्लिक्टेड है। हम खुद स्टॉक जो ख़रीदा होगा आपको कहेंगे कि आप वो स्टॉक खरीदे, तो क्योंकि हम खुद उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वी सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। एंड सेकेंडली वी सेड कि वी विल फोकस ऑन रिटेल। व्हाट डज दैट मीन? दैट मींट दैट वी हैड टू बिल्ड दैट कॉल सेंटर टीम, बिल्ड दैट ऑनलाइन podcasts like this at our office to make content to teach people. So digital marketing team. So there was a lot of innovation. The main product innovation was that जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त आपको जैसे मैंने बोला कि 40 सिग्नेचर्स करने थे, तो उसकी वजह से ऐप के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती थी, क्योंकि लोगों ने कहा आप तो ऑनलाइन तो रजिस्टर ही नहीं कर सकते। तो हमने कंप्यूटर गेमिंग से वो फ्रीमियम का कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया कि आप ऐप में आओ, आप फेसबुक से भी या गूगल अपना टेलीफोन नंबर डालो, रजिस्टर कर लो। अब रजिस्टर कर लिया, आपको स्टॉक प्राइसेस मिल रही है, रिसर्च मिल रही है, और आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो, मगर आप लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसके लिए आपको KYC देने। सो एट दैट टाइम आवर कॉल सेंटर विल कॉल यू एंड से शहजाद यू हैव डाउनलोडेड द ऐप, आपने अपना ईमेल रजिस्टर किया, आपने लाइव ट्रेडिंग करनी है। अगर आप कहते हैं हाँ, तो फिर हम आपको बंदा भेज देते हैं जो आपको हेल्प करता है अकाउंट खोलने में। सो दैट्स वाई वी वर द फर्स्ट वन इन द कैपिटल मार्केट्स टू डेवलप अ फनल फॉर ऑन बोर्डिंग कस्टमर्स। दिस वॉज अ स्किल सेट जो थी नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि रेगुलेटरी वाइज अलाउड ही नहीं था। So that's why if you go on Google Store, you'll see that our app has more than 1 million downloads. Wow. So because there was this funnel that we had registered users and then active users, traded users and then active users. So I think that's why the case study, that's why we are interesting, and that's why Lums wrote a case study which got published by Harvard Business School. Forbes highlighted us. Almost all the major publications around the world covered us, and that's why we still get a lot of doors open for us, more than we deserve, because people like the fact that we are bringing innovation and we are not conflicted. इसमें अगर आपने नहीं जवाब देना तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अली आफ्ताब सईद ने लास्ट टाइम
मुझे फ़ोन करके बहुत बुरा भला बोला था, तो मुझे पूछना मेरा बनता है, क्योंकि एक गेस्ट आए हुए थे, वो उनसे मैंने मॉडल पोर्टफोलियो पूछा, वो बता रहे थे, फिर मुझे कोई जोक आ गया तो मैंने बोल दिया, तो वो रह गया। तो आप मॉडल पोर्टफोलियो बताना चाहेंगे अली आफ्ताब सईद के लिए स्पेशली? जैसे मैंने कहा कि इट्स my model portfolio might be different from yours and his and what's good for Ali Aftab, right? So I do, it's a difficult question. मगर अगर मैं अपनी preference बताऊं in terms of some of the good quality companies which are doing really well, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम्स, आई रियली लाइक दैट. हमने कहा कि पावर एनर्जी की बहुत ज़रूरत है. आपको याद हो मैंने कहा था 3 मेजर ट्रेंड्स हैं, AI, पावर और हेल्थ केयर. तो पावर से लेट्स गो फॉर हबको, दैट्स द लार्जेस्ट पावर कंपनी. आई थिंक पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में बैंकिंग का बड़ा ज़्यादा रोल है. बैंकिंग सेक्टर में मीज़ान हैज़ डन अमेजिंगली वेल इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ एंड in terms of that entrepreneurial culture, because this was a small bank which became really big. So let's pick Mizan from there. Uske alawa, we also know that Pakistan is an economy jahan par bigger businessmen and bigger groups do better. Hum hamesha kehte hain elite capture or so let's go for the big ones. So Lucky Group is one of the companies which is expanding in various sectors and expanding well. They believe in Pakistan, they're investing in Pakistan, so I would put them in my portfolio because of their commitment to Pakistan, their investment in Pakistan, their risk taking ability and their size and scale, which gives them more benefit. Lastly, just because of the good CSR and community work and social contribution which they do, I want to put Engro in that portfolio, because as we said that doing good is also good business, and I want to have Hussain Dawood company in the portfolio. So either the holding company or any of the portfolio companies, I'll also put that in my portfolio. So that will be my model portfolio, but this is a low risk model portfolio. I've not put if you want higher risk in terms of companies which are valuations are cheaper and upside might be higher, then you should also have Airlink in it, and you might also want to still have Sazgar in it. And lastly, sorry, I forgot, you must have any Fauji group for obvious reasons. So Fauji Fertilizer. So now you have, starting from Fauji, ending with systems, Hubco for power, Lucky and Engro for that private sector contribution. सर लोगों ने भी थोड़े बहुत सवाल पूछे थे, लेकिन एक सवाल मुझे आया था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ. एक 18 साल के बच्चे ने मुझे NGL भेजा. उसने बोला यार मेरी बड़ी फाइनेंशियल हार्डशिप्स है, मैं क्या करूँ पैसे कमाने के लिए, क्या करे वो? सो इट्स ईजी फॉर अस टू सिट हियर एंड बी लाइक डोंट गो फॉर डबल एंड ऑल ऑफ दैट, बट वुड यू स्टिल टेल समबडी लाइक दिस कि अगर आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 भी महीने के कहीं से कमा कर सेव कर सकते हैं, स्टॉक्स विल इंश्योर योर फ्यूचर? जी, सो सबसे पहले अगर 18 साल का लड़का बच्चा है तो सबसे पॉजिटिव चीज़ उसके लिए ये है कि वो यंग है. ही हैज़ the whole future in front of him, so that means that he doesn't need to put in a lot of money right now. Aap just start. That's the first thing he should do. Just start, because जब वो start करेगा तो participate करता रहेगा and over time उसकी savings बढ़ती रहेगी, क्योंकि there's a concept of compounding, and also just the act of investing will make him better in whatever he's doing, and that was the conversation we were having. So he should start. It doesn't matter कि कितने पैसे से कर रहा है, he should start. The second thing is that your stock investment comes out from your savings. So again it goes back to the point कि ये gambling नहीं है. तो ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसे ही जितने हैं उसका आधा पैसा आपने जो है वो ये सारा पैसा आपने stocks में लगा दिया. It should be कि अगर आप 18 साल के हो तो first you should invest in your own education to learn new skills which can allow you to earn more money going in the future. So firstly, invest in yourself, because you are your biggest asset. If you have savings left, from your savings, start investing in stocks. And
start building your portfolio, और आप देखेंगे कि 10 साल के बाद जब आप पीछे देखेंगे तो you will have a sizable portfolio because of compounding, because of the discipline of investing. Now, one thing which is important, और वही बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि डबल शाह में आपके 10 times रिटर्न बनाने की 0 चांसेस है. वो आपसे झूठ बोल रहा है जब वो कह रहा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और यही उसका स्कैम है. वो आपको एग्जाम्पल्स, झूठी एग्जाम्पल्स दे रहा है कि आपकी एआई की वीडियो बना रहा है, किसी की फेक गाड़ी की तस्वीर लगा रहा है, फेक स्टोरीज दे रहा है. अगर ज़रा सी भी प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की तो इट वुड हैव बीन ओके टू टेक दैट रूट, मगर इट्स अ कंप्लीट स्कैम और आपके पैसे बिल्कुल डूबेंगे. सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेव यू बाय टेलिंग यू नॉट टू गो टू दैट ऑप्शन. एंड आई थिंक investing in stocks is almost a part of investing in yourself because it's good learning experience. इसमें जो 18 साल का देख रहा है एंड यू नो एक्सूबरेंस ऑफ यूथ वाज लाइक कि हाँ ये बुढ़े बाबे बोल रहे हैं सेफ रहो 20%, मैं तो अगर मार्केट 20 दे रहा है तो मैं 40 करके दिखाऊंगा, which is a reasonable feeling to have. So for somebody like that who thinks they can do better in stocks by educating themselves, what do you recommend कि किस तरह वो फाइनेंशियल एजुकेशन करे, किस तरह वो स्टॉक्स को देखे समझे या लिटरेसी स्टॉक्स के बारे में स्पेसिफिकली हासिल करे दैट ही कैन कंसिस्टेंटली होपफुली बीट द मार्केट? डिफिकल्ट क्वेश्चन. द इजी आंसर इज़ ऑफ कोर्स कि मैं कहूँ कि आप जो है वो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें. और मैं ये नहीं कहना, मेरे लिए अगर एज अ के ट्रेड ओनर मेरे लिए ये कहना मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि मैं कहूँ कि आप टेक्निकल एनालिसिस करें और आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करें और आप देखें कि सुबह को खरीदे और शाम को बेचिए और सुबह खरीदे और शाम को बेचिए और आप देखेंगे कि आप ज़्यादा रिटर्न बना दें. दैट्स व्हाट माय कमर्शियल इंटरेस्ट विल मेक मी से. जो आपने एग्जांपल दी, यू आर माई बेस्ट क्लाइंट, क्योंकि आप हर ट्रांजैक्शन में मुझे फीस देंगे. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू गिव दैट एडवाइस बिकॉज दैट्स अ रॉन्ग एडवाइस for you, not for me. I will make money, you will lose money. There's no एक रुपया तो आप कमा रहे हैं मुझसे, वैसे ही ले 10 रुपये. हाँ, तो इसलिए मैं दे सकता हूँ, इसलिए दे सकता हूँ कि इतना ज़्यादा कमा नहीं करा उससे. तो वेल सेड अगेन. तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छा रिटर्न बनाएं ताकि फ्यूचर में जब आपके पैसे हो, जब आप बेशक आप मुझे अच्छे तरीके से सोचें. माई रेपुटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी दैन माई फाइनेंशियल रिटर्न फ्रॉम यू. So it is more important. You cannot beat the market. It's very difficult for anybody to beat the market. आप 18 साल के हो, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटीज़ पर, आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन से ऐसा लगा जाता है कि ऐसा आपको दिखाया जाता है कि आप you can beat the market, but you cannot. You have to, it's great to be confident in yourself, but be confident in yourself in something where you can use your skill set, where you can gain skill set. High frequency trading or technical analysis are all various forms of justifying gambling. It's pseudoscience. There's no science. There's no science around it. So my advice for that 18 years old would be, it's great कि आपको अपने ऊपर confidence है. Invest in yourself, learn some technology, some tool, do digital marketing, do AI, do learn ChatGPT, make videos online, use AI to make music, put it online, earn money, save that money and put that money in a stock account where you are consistently getting 20% return. Do not go for the ambition of 40, 50, 60% return because that's distracting you from productive economic activity. पैसे से पैसा नहीं बनता, एक्टिविटी से पैसा बनता है. लोगों के सवाल थे, इसको रैपिड फायर में करते हैं हम. बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं. आर बैंक्स इन्वेस्टिंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस? ये तो 2 अलग अलग सवाल लग रहे हैं. जी, पहला सवाल, बैंक्स इन्वेस्टिंग इन फॉरेक्स, नॉट इन द काइंड ऑफ फॉरेक्स विच पीपल नो. सो वो फॉरेक्स में इस तरह की स्पेकुलेशन नहीं कर रहे होते, मगर वो एफएक्स के अंदर पोजीशंस लेते हैं क्योंकि उनका ट्रेडिंग का लेटर ऑफ क्रेडिट्स का बिजनेस होता है, ट्रेड और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है. उसकी वजह से उनको एफएक्स की पोजीशंस लेनी पड़ती है, मगर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करते जिस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं. दूसरा सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फंडामेंटल एनालिसिस में आप एक कंपनी की वैल्यू
निकालने की कोशिश करते हैं। जिसका मतलब ये है कि लेट से आपने एक घर खरीदना है, आसान मसाले देने की, आपने एक घर खरीदना चाहते हैं तो आप जाके असेस करते हैं कि इस घर की वैल्यू क्या होगी बेस्ड ऑन इसके मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, इसकी ज़मीन की कॉस्ट कितनी है, आप ऐड करते हैं, आप कहते हैं ये इसकी फंडामेंटल वैल्यू है। और फिर आप प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी फ्यूचर की वैल्यू क्या होगी। आप देखते हैं कि इस शहर में ग्रोथ कितनी हो रही है, रोड्स बन रही है कि नहीं बन रही, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और उससे आप कहते हैं कि इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो आप फंडामेंटल चीज़ों को देखकर उस घर की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ट्रेडिंग है, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ सूडो साइज। उसमें आप ये कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि यार इस घर की 5 साल वैल्यू इतनी बड़ी थी, और उसका ग्राफ बना रहे हो और कह रहे हो कि उसकी बेसिस के ऊपर मुझे लगता है, और मैं किसी चीज़ को नहीं देख रहा, सिर्फ ग्राफ की लाइन को देख रहा हूँ कि अगर लाइन ऊपर जा रही है तेज़ी से तो इसका मतलब है और ऊपर चली जाएगी, ये बुलिश मोमेंटम है। अगर ग्राफ जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं ऊपर बढ़ रहा तो इसका मतलब है कि उसमें वो स्लो डाउन हो जाएगा, वो नीचे चली जाएगी। इट्स जस्ट सूडो साइंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स। How is PSX risk free when political situation is not? It's not risk free. PSX is not risk free. It's linked with Pakistan GDP growth. अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छा करेगी तो देन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स इन PSX। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छा नहीं करेगी और हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे या हमारी इकॉनमी नीचे जाएगी तो देन इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। आई थिंक दैट एंड हिस्टोरिकल डेटा शोज दैट on average Pakistan's economy does reasonably okay. It grows, it doesn't decline, and that's why stock goes generate a good return. Fauji Fertilizers to buy PIA. As an economist, what will be the future of private players and tax returns if army gets into all major businesses? आप चाहते हैं मुझे भी नोटिस आ जाए? I'm a full time skip कर देता। नहीं बिल्कुल सही में जवाब देने के लिए मुझे बिल्कुल मसला नहीं है। मैं इसके मेरा नहीं ख्याल ये अच्छा चीज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि I think it's great कि Fauji Fertilizers should expand in the business it's doing. I would want private sector to participate more. और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात नहीं है। सऊदी अरेबिया में PIF जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो खुद बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहाँ पे भी बड़ा ये शोर मचा कि अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप क्राउड आउट कर देंगे प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ हम सही कह रहे हैं और हम पॉलिसी बनाएंगे कि हम प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करें। तो आई थिंक FFC इज़ अ ग्रेट स्टॉक टू ओन। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि खरीद लें उसको। दूसरा जो है as an investor that's what you should do. I'm a full-time freelancer with direct clients for the past 8 years. Ask him why I'm unable to open my normal account and have to be sponsored by my husband. It's such a headache to be a freelancer in this country. आप किसी खाते में नहीं आते। I think ये बैंक अकाउंट की बात हो रही है। जी, और सही कह रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही। मैंने इन्वेंट की थी अपनी कैटेगरी अपने बैंक को। द बैंक सेड आप पहले हैं जिनके लिए हमने ये पूरा अलग फॉर्म बनाया है आपके अकाउंट के लिए। और वो भी सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि व्हेन आई वाज वर्किंग आई हैड दैट बैंक अकाउंट, तो मेरा वो लेगेसी बैंक अकाउंट बना हुआ था वहाँ पर। तो उन्होंने बोला जाने से अच्छा है कि कुछ इसको रियायत दे दें। अच्छा, हर जगह ऐसे, लंदन में भी ना ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल होता है। फ्रीलांसर अब तो बड़ा रिकग्नाइज्ड कैटेगरी है हर जगह। नहीं यहाँ पर तो मैं फ्रीलांसर में वैसे कह रहा हूँ कि बैंक अकाउंट खोलना हर जगह बड़ा मुश्किल है, हर जगह इट्स अ पेन पॉइंट। US में बहुत आसान था मेरे लिए। अच्छा, I guess I was a student, so they probably already had services or model, but मेरे लिए बहुत आसान है। अच्छा, मैं ऑक्सफोर्ड गया था तो इतना आसान नहीं था। रोड्स ट्रस्ट had to give a letter to us to allow us to help us opening a bank account. नहीं, my bank was very happy to. That's great. Ask him why investors need to share screenshots of deposit to their account team after every deposit. It does not make sense as they have all our data already. जी, technical detail of why I don't know. As in, I suspect I know, but I don't know. It must be because they need to verify कि आपने पैसे भेजे हैं तो उसको लिंक करके उसको वेरीफाई करके आपके अकाउंट में डाल दें, क्योंकि पूल्ड अकाउंट में पैसे आते हैं। Do tell him that KASB's browser and mobile apps have a sleek and pleasing interface, but the PC needs serious updation. Firstly, thank you for saying the good part. I was expecting कि आगे लिखा होता है गालियाँ लिखी होगी। But overall, the apps and customer service is top notch. Keep going. Thank you so much. That's very kind कि आपने you picked up a good tweet and advice taken. How can Pakistani diaspora invest in PSX? Oh, great question. So Roshan Digital Accounts. Government launched this account through which overseas Pakistanis can open an online account, a bank account
विद ऑल ऑफ द मेन बैंक्स, और उसी जब रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन आती है इन्वेस्ट इन PSX और इन्वेस्ट ओपन CDC अकाउंट। जब उसमें क्लिक करते हो तो उसमें वो ऑप्शन देते हैं कि कौन से ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलना है। K-Trade is one of them, so you can choose that just by clicking on it and then you can use the app to invest. It's very easy and people should do that. Tell me some good companies to do SIP. What's SIP? I think ये pension का वो शायद है scheme. Again, I think mutual funds will know more about it. Pakistan is strict foreign exchange control regime, transfer via crypto, while easy circumvents all of those requirements. He advocated for crypto in light of the recent developments, but can he explain exactly how he expects these two facts to be aligned? Will the FE manual now prescribe what kind of payments I can make via Binance? It's the problem for State Bank and Bilal and other people to solve. It's not, I have zero influence on solving it. But yes, they're right that certain regulation would be required to be updated. What would be the best financial advice to give to someone who is earning a minimum wage or tragically less? It's a difficult question because certainly they need to earn minimum wage. So if somebody is not earning a minimum wage, it's bad for the employer, whoever that is. And I think it's more than that person. I think it's our collective duty to help by putting pressure on the companies to adhere to the minimum wage. So I don't want to sound it will be wrong if I try to give advice to that person who's not earning it, because he's not getting, he should complain to the whoever authority is who has to impose that. But this is a linked सवाल ये can people from low income brackets rely on stock markets at the back of interest and access to sound advice? Everybody should save. And in stock market आप सिर्फ 5,000 रुपए से सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं. रियल एस्टेट में आप ऐसा नहीं कर सकते. सो स्टॉक मार्केट में एंट्री का बार काफ़ी लो है और इसलिए सबको करना चाहिए. गोल्ड से नॉर्मली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर रियल एस्टेट में करते हैं. स्टॉक मार्केट इज सेफर, ईजियर टू एक्सेस एंड मोर सिक्योर. सो येस, दे शुड, बट दे शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन देमसेल्फ एंड learn things which can help them earn more. If I was to invest 80k BRP in Pakistan, what would be a minimum risk investment? I think the portfolio we spoke about is a good portfolio, but otherwise bonds are lower. So you can also invest in government bonds through K-Trade as well. So उसमें आपको zero risk है. मगर जो हमने portfolio बोला, I think that's a good quality portfolio. मगर of course उसमें risk है. What is more beneficial in the long run, 5 years or above, investing in stocks or mutual funds? Investing in stocks direct. When you're investing in mutual fund, that money is coming to stocks. So that's why it's difficult to answer that question. It depends on how good you are in stock picking and whether your stocks are generating better return. I think it goes back to that answer कि अगर आपको आता है तो आप stocks में directly करें, अगर आपको नहीं आता तो mutual fund में कर दें. Is holding USD still a safe investment, or is it time to diversify? USD's value might be going down against global currency, मगर पाकिस्तानी रुपये के against उसकी value बढ़ेगी ही. मगर आप you should expect 5 to 7% return in USD if against the rupee, and in stock market 20% return. When and how to invest in businesses in an unstable economy? Actually, unstable economies are always the most fun, because they generate the most opportunities to buy cheap. And that's why हमने कहा ना कि स्टॉक मार्केट में बिलियनियर्स हैं. वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि आपको नीचे जाने में टाइम मिल जाता है कि आप खरीदो, जब ऊपर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा गेन मिल जाएगा. सो एक्चुअली दिस मेक्स इट मोर fascinating and interesting. How do you predict the future of PSX as no significant participation is achieved despite of digital wave? No, so it has increased. So when I started, there were 250,000 people who were investing in stocks. Now that number is close to 400,000. And as I told you, I'm very confident that ये जो हम initiative कर रहे Jazz के साथ और Jazz Cash के साथ और Easy पैसा के साथ, I think this number will exceed 2 million in over the next 12 months. So किसी ने ये भी पूछा है कि जो अब वॉर्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, काफ़ी लोगों ने एक्चुअली पूछा है,
तो इसका अब इन्वेस्टमेंट पे क्या अफेक्ट आएगा? ये तो वो अगर पाकिस्तान market has gone up because we have won, it would have gone down if we wouldn't have done that well. So that volatility, if you were positive on Pakistan, if you believe that Pakistan will do well, then had you bought before the war, आपको पॉजिटिव बड़ा अच्छा रिटर्न मिलता. उस वक्त जब जंग हो रही थी तो वही आपने मेरी कदन की एग्जांपल दी, तो मैं अपनी फैमिली के ग्रुप में जिस वक्त इंडिया ने पहले दिन उन्होंने किया तो मार्केट नीचे गई, अगले दिन फिर बढ़ गई थी. तो मैंने उनको ये लिखा, उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया. एक तो ये हमेशा आता है कि पहले क्यों नहीं बताया. तो मैंने उनसे कहा कि अगर इंडिया दोबारा अटैक करेगा तो आपको गिफ्ट मिलेगा कि खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो जस्ट बी रेडी. तो फिर उन्होंने ड्रोन का कुछ किया, तो मैंने उनको मैसेज किया दिस इज़ द टाइम, अब आप खरीदे क्योंकि अब ऊपर जाएगा. तो कुछ हाँ. जाते जाते क्या आप हमारी कौम को पैगाम देना चाहेंगे? I think just be positive and be happy. Be positive about yourself, not about your neighbor, not about, you don't need to be positive about others. Just be positive about yourself, because everything we have seen about Pakistan and Pakistanis, and you have images of so many distinguished Pakistanis over here. Everybody is mashallah so impressive, and even everything I've seen about Pakistanis, they are risk takers, they are smart, they are fast learners, they do well even if they are left with very limited resources. जुगाड़ वो ऐसी निकालते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये आई किस तरह से. बेशक वो अच्छे तरीके में हो या गलत तरीके में हो, मगर निकाल लेते हैं. तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है. यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान. एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप पाकिस्तान के स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया है ना, यू विल बी सो हैप्पी इन पाकिस्तान एज वेल कि आप भूल जाओगे कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस किस तरफ है, और आप भूल जाओगे कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा लगता है कि नहीं लगते. जब पाकिस्तान अच्छा करेगा, यू विल बिकम द बिगेस्ट चीयर लीडर फॉर पाकिस्तान, एंड इट विल जनरेट यू बेस्ट रिटर्न्स. So this is one very, very important message, that be positive on yourself and on Pakistan. And secondly, what we said, please do not gamble. Please do not rely on other people's knowledge, not even mine. And that's why I avoided giving any direct knowledge on investing. It's linked with the first. अगर आप अपने ऊपर confident रखेंगे तो अपनी knowledge से invest करें, gamble ना करें please. थैंक यू सो मच. मैं तो कन्विंस हो चुका हूँ. मेरे जैसे जो कूल क्लाइंट्स हैं, हमारे लिए क्या है, अगर व्हाट इज़ द मिनिमम, अगर मुझे एक पर्सनल प्रायोरिटी बैंकिंग चाहिए हो, मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? You can start with 5,000 rupees. No, but you said एक अमाउंट के बाद फिर एक पर्सनल मिल जाएगा. क्या अमाउंट है वो? I think 1 लाख रुपए है. That's it. हाँ, I think so. That's not lot. हाँ. ठीक है सर. फिर बस मैं तो कन्विंस हो गया हूँ. मैं कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में आप लोग करें. जब आप पैसे कमाएं तो 1% मुझे दे. आई एम हैप्पी विद 1%. अगर आप ये मुझे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, इनको मुझे बिल्कुल, मगर वो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा वो. क्यों? मुझे 1% देने से जो उनका प्रॉफिट होगा, नॉट टोटल इन्वेस्टमेंट. जब आप मेरी एडवाइस से पैसे कमाएंगे, हाँ, मगर आप अगर ये फेयर होगा, अगर आप कहें कि अगर आपका लॉस होगा तो आप उनका वो भी कवर करेंगे. ऐसी बातें इनकी बात सुने. इसलिए ये अमीर आदमी है, ये ऐसी बातें कर सकते हैं, मैं ऐसी बातें नहीं. मैंने तो आपने तो बता दिया मैं क्लाइंट ऐसे नहीं बनाता. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर, बाय बाय.